या प्लीज। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जबरदस्त आज के सेशन में दोस्तों, आज हमारा नया सेशन है ऑन पैसिव टीम चैंपियन नई दिशा का। तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों आज के शो में। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आप सभी ने देखा, ग्रेटिट्यूड। जी हाँ दोस्तों, ग्रेटिट्यूड वो चीज है जो कि आपकी जिंदगी बदल जाती है अगर आप उसको अपनी जिंदगी में लेकर के आते हैं। तो मेरा मानना तो ये है, बाकी मैं बात करूंगी 7 बजे के बाद, लेकिन अभी हमारे साथ बहुत ही जबरदस्त हमारी होस्ट और हमारी प्रेजेंटर नाजमा मैम एंड हमारी होस्ट रमला साहा मैम बहुत ही शानदार सेशन आज के लिए कंडक्ट करने के लिए बैठी है यहाँ पर। साथ ही साथ हमारे पूरे टीम नई दिशा को जो है बहुत बहुत थैंक्स है उन सभी को भी, क्योंकि वो लोग इतने टाइम निकाल करके यहाँ आते हैं। इनफैक्ट अपने बिजी शेड्यूल में से वो लोग टाइम निकालते हैं, क्योंकि किसी का ऑफिस है, किसी का कॉलेज है, किसी का कुछ है। और रमला मैम को, सॉरी संपा मैम को यहाँ मैं देखती हूँ डेली टाइम निकाल करके आती है, जबकि वो ऑफिस से बिल्कुल आते ही आते हमारे साथ ज्वाइन कर लेती हैं। तो दोस्तों, ये होता है डेडिकेशन, और हम लोग इसीलिए डेडिकेटर्स में आते हैं, और हम लोग डेडिकेटर्स हैं इनफैक्ट। तो थैंक यू सो मच टू ऑल टीम नई दिशा। वेलकम, सीमा मैम आ गए हैं शायद। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम। अब हमारे साथ जो है रमला मैम जुड़ चुकी हैं, तो रमला मैम आज की होस्टिंग कर रही हैं। गुड लक मैम, ओवर टू यू मैम। वेलकम है, थैंक प्लीज यू मैम। आपका। थैंक यू शाहीन मैम। वेलकम हेलो, मैम। गुड इवनिंग। मैं रमला शाह छत्तीसगढ़ से उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर इदिस मोदी सर का। आज का टॉपिक है कृतज्ञता, आभार। कृतज्ञता, आभार, थैंक यू सब एक ही शब्द के पहलू है। आज कृतज्ञता व्यक्त करने का टॉपिक है, तो मैं सबसे पहले कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ भगवान के प्रति, जिन्होंने मुझे मानव जन्म दिया। फिर कृतज्ञता परिवार के जनों के प्रति। फिर कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ अपने शिक्षकों के प्रति, जिन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दी। और अब कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ मिस्टर ऐश मुफारे सर का, जिन्होंने वन पैसिव बनाया और हम सबको भलाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक अवसर दिया। फिर कृतज्ञता हूँ अपने वेल विशर का, जिन्होंने मुझे वन पैसिव के बारे में बताया, वन पैसिव में ज्वाइन किया। और कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ मिस्टर डॉक्टर, कुछ भी बोल सकते हैं, हमारे एलसी मेंबर मोदी सर का, जिनका मैं बहुत बहुत आभार कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, जिनके मुझे वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। ना ही प्लेटफॉर्म मिला, साथ ही मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे मार्गदर्शन मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला है उनसे। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए मैं हमेशा अग्रसर हूँ उनसे सीखने के लिए, कि मुझे उनसे कुछ सीखने को मिले। हर वक्त मैं उनसे सीखने के लिए प्रेरित हूँ। मैं हमेशा उनसे कुछ सीखना भी चाहूंगी। और मैं आप सभी का बहुत बहुत कृतज्ञता मानती हूँ, जो आप सब मुझे आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। कृतज्ञता बोध हर इंसान में होना चाहिए, नहीं वह पशु तुल्य होता है। उदाहरण के लिए देखिए, जब आपको प्यास लगी हो पानी की, तब अगर आपको किसी ने एक गिलास पानी दिया, उसका आजीवन आभार मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तब आपको पानी दिया जब आपको प्यास लगी थी, आप प्यासे थे। जब उस पानी का कोई मोल नहीं, क्योंकि जब प्यासे को एक बूंद पानी में, आई कृतज्ञता थिंक बोध मैम होना का चाहिए कॉल आ रहा जब है। भी कोई इंसान आपका। मैम हेलो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच में। मेरी आवाज ठीक है अभी? नहीं, अभी तो ठीक है, बीच में हेलो, ब्रेक हो रही थी, मुझे लगा आपकी कॉल आ गई शायद। या प्लीज कंटिन्यू। आचरण में कृतज्ञता बोध होना चाहिए। कि देखिए, बिना किसी के सपोर्ट, अगर कोई इंसान किसी का सपोर्ट करते हैं, मान लो कि हम उसके प्रति कृतज्ञता बोध होना चाहिए, व्यक्त करने करें। थैंक यू शब्द बहुत छोटा होता है कभी कभी, है ना। जैसे कि देखिए,
बहुत छोटा होता है कि हमें क्या करना चाहिए, आजीवन उनका कृतज्ञता मानना चाहिए। मानना चाहिए जब हम चलते हैं रास्ते में, हम कभी गिर पड़ते हैं, हमें कोई सहारा देते हैं, वो सहारा देने वाले के प्रति भी हमें कृतज्ञता बोध होना चाहिए। तो हर इंसान जो इस जन्म धरती पे जन्म लिया और आखिरी सांस माँ बाप, हर उनके प्रति हमें कृतज्ञता रहना चाहिए। बच्चों में भी आज कोई इंसान को देख लीजिएगा, और इतने व्यस्तता भरी लाइफ होने के बावजूद भी हर इंसान एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, पहले साल में भी हो एक बार अपने अपने जनों से मिलने के लिए जाते थे। आज मोबाइल हो गया, मोबाइल से हाय हेलो कर लेते हैं, बस इतनी खत्म। बट ऐसा नहीं है, हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर जब तक हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तब तक रिश्तेदारी नहीं रहती है। रिश्तेदारी तब तक है जब तक एक दूसरे के घर आना जाना है, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना है। मेरा मानना तो यहाँ पे ये अलग ही है। हम किसी के जीवन में खुशी का पल आए उसमें साथ दे या ना दे, किसी के घर में एक घर दुख का समय है, एक पल भी उनके साथ बिताते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ है हमारी स्पीकर नाजमा मैम। बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उनको इनवाइट करती हूँ, और उनको मतलब आज के टॉपिक है कृतज्ञता। अब इस पॉइंट पे उनका विचार जानने के लिए हम सब मतलब उनको आग्रह करते कि आए और अपने विचार व्यक्त करें। वेलकम नाजमा मैम। थैंक यू सो मच रमला जी। थैंक यू। वेलकम नजमा जी, वेलकम। आपकी आवाज बहुत ही कम आ रहा है। कम आ रहा है? अभी बताओ कैसा आ रहा है? अभी अभी ठीक बताओ। है, अभी ठीक है। हाँ, मैं भी यही बोल अभी रही थी, ठीक अब आगे है। आ रहा है एकदम ठीक। थैंक यू सो मच रमला जी, थैंक यू। और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो सब यहाँ पर आए हैं। और मैं नाजमा राजपूत, ऑन पैसिव ब्रांड एम्बेसडर, आप सबका स्वागत करती हूँ अपने ऑन पैसिव टीम चैंपियन नई दिशा में। आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे, न्यू टॉपिक के साथ आए हैं, ग्रेटिट्यूड यानी आभार, या ये कहिए कि एहसानमंद होना। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगी, जब बात ग्रेटिट्यूड की आती है तो सबसे पहला ग्रेटिट्यूड क्या है कि सबसे पहले मुझको मेरे रब का शुक्र अदा करना चाहिए, उसका एहसानमंद होना चाहिए कि उसने मुझको एक इंसान बनाया और सबसे ऊपर बनाया, सबसे आला। इतने सारे जीव जंतु हैं, उन सबसे ऊपर उसने उस किसको बनाया? इंसान को बनाया। और इंसान के साथ साथ जो इंसान के अंदर इतना पावरफुल माइंड है, जो अपने माइंड से कुछ भी कि आज हम जिस सीढ़ी तक आ चुके हैं कि आज हम रोबोट भी तैयार कर रहे हैं अपने मुकाबले के लिए, बल्कि हम उससे अपने आप से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लेकिन इंसान फिर भी सबसे ऊपर रहेगा, ये हम सब जानते हैं। तो हमें हमारा ग्रेटिट्यूड क्या होना चाहिए? हमें अपने रब का हर वक्त, हर लम्हा, हर 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 पल हमको उसका शुक्र अदा करना चाहिए और एहसानमंद होना चाहिए। अब हमको हमारे जिस्म में बहुत सारी चीजें उसने दी है, एक एक का मैं शुक्र अदा करूं तो शायद जिंदगी निकल जाए। या मैं जैसी भी हूँ, मैं जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ, मुझे शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन इसी के चलते कुछ लोग ऐसा होते हैं कि मुझे कैसा बनाया, मेरी नाक ऐसी बनाई, मेरा हाथ ऐसा बनाया, मेरा, लेकिन ये सब मायने नहीं रखता है। यहाँ हम सब मतलब हमको ग्रेटिट्यूड पे बात करनी है, तो हमारे साथ अच्छा हो या बुरा हो, वो सब अच्छा ही होता है, वो बुरा होता ही नहीं। अब हम शुक्र अदा करते हैं अपने रब का कि उसने हमको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी, एक ऐसी कंपनी से हमको मिलवाया, यानी कि ऑन पैसिव कंपनी से, आईटी कंपनी से मिलवाया, जिसके आज हम फाउंडर्स हैं। और आज हम सच पूछो तो बहुत ही, यानी कि अब हम चलते चलते ब्रांड एम्बेसडर बन गए। और जो हमारे सीईओ हैं, यानी जिस शख्स ने इस कंपनी की बुनियाद रखी, या आगे पीछे जो भी बैकएंड पे बहुत सारे लोग होंगे, उन्होंने जो बुनियाद रखी और उसको जिस वक्त इस ऑन पैसिव का बीज बोया, तो उन्होंने अपनी जो भावनाएं हैं, दिल के जो एहसासात हैं, उनका जो ग्रेटिट्यूड है, वो ये है, ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे। अब इसमें फर्क ये नहीं पड़ता कि हम किसके लिए आए हैं। हम यहाँ, उनका एक नजरिया था, जब तक ये कहते थे कि हम सबके लिए आए हैं और हम कुछ ऐसा करेंगे, कुछ अलग करेंगे, कुछ हटके करेंगे। कुछ अलग और हटके कहने का मकसद है कि, और अब हम जब कंपनी से जुड़े हुए हैं, आज हमको किसी को 2 साल, किसी को 1 साल, किसी को कोई अभी आया है, कोई कोई 4 साल हो गया है, लेकिन
जो लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं वो ये सब जानते हैं कि हम किस तरह यहाँ चल के आ रहे हैं। और अपनी हमारी कंपनी जब बिल्ड हुई थी, जब यानी कि जब बिल्ड नहीं हो रही थी, जब सिर्फ फाउंडर्स बन रहे थे, तो ये बात आई थी कि अब सब यहाँ इसमें जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये अभी यानी कि जो कंपनी है वो आई नहीं है। जब आई नहीं लेकिन सब फाउंडर्स जुड़े, फाउंडर्स का सपोर्ट मिला, अच्छे लीडर्स मिले, जिनकी वजह से आज जो कारवां है और पैसिव कंपनी के जो फाउंडर्स हैं, आप जानते हैं कि 14 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। इसी के बीच इसमें अपनी कुछ टीम है, यानी कि टेक टीम है, या जो हमको समय समय पे लीडर्स हैं जो मिलते गए। तो आज हम क्या कहेंगे, अब यहाँ हम शुक्र अदा करेंगे कुदरत का, अपने रब का, और एहसान मानेंगे कि मिस्टर एश मुफारे का, कि वो इतनी अच्छी कंपनी लाए। जब ग्रेटिट्यूड की बात आएगी हम लोगों के बीच में, तो हम ये नहीं भूलेंगे कि हमको कितना मतलब अच्छी चीजें नजर आ रही हैं। तो हम यहाँ आज थैंक्स बोलते हैं और एहसान मानते हैं। जो फाउंडर्स हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक सपोर्ट बन के सब्र के साथ हम यहाँ खड़े हुए हैं, अपनी कंपनी के साथ, अपने सीईओ के साथ। हम सब यहाँ अपना ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं। कोई हमें कोई बाई चांस अगर निगेटिव होता है तो वो निगेटिव वो शख्स नहीं है कि वो, इसका मतलब है वो अभी कंपनी को या सीईओ को या किसी चीज को समझा नहीं है, इसीलिए वो थोड़ा सा निगेटिव है। लेकिन समय चलते अगर वो जुड़ता है तो सारी चीजें वो समझ जाएगा। तो आज हम सबका एहसानमंद है और हम शुक्र अदा करते हैं। उसी के साथ साथ आज हम ऐसी लाइफ को जीना सीखेंगे जिसमें खुशियां ही खुशियां हो। ऐसा नहीं कि जिंदगी में दुख नहीं आएंगे, अगर हम उनको डील करने का नजरिया चेंज कर लें तो हो सकता है उन दुखों से आप लड़कर मजबूत हो जाएं और पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर उस जिंदगी के खेल में नया रिकॉर्ड बना दें। सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे दिन रात, सुबह शाम, खट्टा मीठा, ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी में सुख दुख आते जाते रहते हैं। और एक एक जैसा वक्त कभी नहीं रहता, ये बदलता है, क्योंकि जिंदगी में तब्दीलियां हैं। इसी तरह जिंदगी के हमारी जिंदगी में भी बदलाव आता है, हर चीज में एक चेंज आता है। एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लें कि कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं रहता, और ना ही ये जानकर आप उदास हो कि कोई भी सुख आपको हमेशा खुश नहीं रखता। ये सिलसिला हमारी जिंदगी में चलता रहता है। आपने देखा होगा कि स्कूल टाइम में कुछ लोग ज्यादा मार्क्स लाते हैं, यानी परसेंटेज 99% भी हो लाकर भी खुश नहीं होते, और दूसरे उसी तरफ जो बच्चे हैं वो पासिंग मार्क्स से खुश हो जाते हैं, यानी कि वो 31-3% में वो मार्क्स में वो भी खुश हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि वो इस पल को भी बहुत अच्छे से जी रहे हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं, और मतलब मिठाइयाँ खिलाते हुए नजर आते हैं। ये भी आपने देखा होगा कि एक आदमी अपने परिवार के साथ चटनी से रोटी खाकर भी बहुत ज्यादा खुश नजर आता है, और दूसरी ही तरफ एक अमीर आदमी सब कुछ होने के बावजूद भी खुश नजर नहीं आता और दुखी रहता है, खामोश रहता है। कहने का मतलब है कि कुछ लोग हमको छोटी छोटी खुशियों में भी बहुत खुश नजर आते हैं। वो पल पल को जीते हैं, वो अपने हर पल को खुश होते हैं, महसूस करते हैं। दरअसल ये लोग वो हैं जो अपने रब का शुक्र अदा करते हैं, जो चटनी का भी शुक्र अदा कर रहे हैं, छोटी छोटी पलों का भी शुक्र अदा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, छोटी सी सफलता के लिए भी वो दूसरों की दूसरी तरफ से वो लोग जो अपनी जिंदगी में सफल हैं फिर भी ना खुश रहते हैं, जबकि वो टॉप पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं फिर भी वो खुश नहीं रहते और अपने रब का शुक्र नहीं करते। तो इसीलिए उनका कारण ना खुश रहने का यही है कि वो उससे संतुष्ट नहीं है, या अपने रब का शुक्र अदा नहीं करते, या अपने से छोटे को नहीं देखते। इसका एक एहसानमंद महसूस कर पाना ये बहुत जरूरी है। क्या आप भी इस ग्रेटिट्यूड के साथ जीना चाहते हैं? क्या आप बाहर के रिजल्ट से हटकर खुश रहना चाहते हैं? क्या आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं? जाहिर है सब हाँ ही बोलेंगे, ताकि हम खुशी की लहर को महसूस कर सकें, महसूस करें। फिर हर पल हर जगह हर यानी कि कोई भी काम नाकामी भी हो तब भी आदमी खुश रहेगा और जिंदगी के हर लम्हे में खुश रहना चाहेगा। अब यह है कि एहसानमंद होता क्या है। इस जिंदगी में हर पहलू का एहसानमंद होता है, हर पहलू का एहसानमंद है। आपको पता है क्या, हैप्पी थैंक्स गिविंग ये एक टॉपिक है, एक नाम है, ये डे है अमेरिका में जो कि मनाया जाता है, यानी हैप्पी थैंक्स गिविंग। अपने यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करते हैं, एहसान मानते हैं
हर एक का एहसानमंद होता है और एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। यानी कि अब सोचिए कितना खास दिन होगा उनके नजदीक कि अपने पूरी जिंदगी यानी पूरे साल में वो एक दिन हैप्पी थैंक्स गिविंग विंग का मतलब जो उन्होंने डे रखा है कि वो एक दूसरे, अब सोचिए उससे कितना रिस्पेक्ट आता है, कितनी इज्जत आती है, कितना अच्छा लगता होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बात करूं, घर में रिश्ते हैं हमारे, माँ बहन भाई बच्चे रिश्तेदार और भी नियर डियर एंड जिनके जो हमारे लिए काम करते हैं, क्योंकि जन्म से हम इतने ही बड़े नहीं होते। जन्म से हम सबसे पहला ग्रेटिट्यूड, खुदा का शुक्र कि मैं दुनिया में उतारा गया, और सबसे पहले शुक्र अदा मेरे माँ का मेरे बाप का जो मेरे को जन्म मिला उनके जरिए, उनका शुक्रिया। और हर पल 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 माँ का शुक्रिया अदा कि उसने मुझे किस तरह, उसने लाड प्यार, मेरे नखरे मेरी चाय, वो किसी भी शक्ल में, वो खुद पहले नहीं खाती, अगर खाना थोड़ा है तो वो थोड़ा रखती है कि मेरा बच्चा उठेगा तो ये खाएगा। तो ये सब चीजें क्या, अब ये एहसास है, ये एहसान माना। अब उस जगह अगर मैं ये सारी चीजें, मैं मेरे माँ बाप मेरे लिए साया बने हुए हैं जिंदगी भर तक के लिए, अगर मैं उन्हें ग्रेटिट्यूड अपना ऐसा दिखाऊं कि मैं तो खुद ही इतना हूँ, मैं तो खुद ही ऐसा हूँ, तो वो ऐसे लोग तो बस अपना ही सोचते हैं, वो गलत होगा। या मैं बात करूं कि आपके हेल्प के लिए बात करूं कि आप किसी की हेल्प करते हैं या कराते हैं या कोई आपके काम आता है, तो क्या होता है कि हमको उधर एहसानमंद होना चाहिए और मानना भी चाहिए। और ये चीजें हमारे साथ हर इंसान की हेल्प करते हैं लेकिन इसका एहसान नहीं मानते। बहुत लोग ऐसे होता है एहसान नहीं मानते और वो यही कहते हैं कि हम खुद ही यहाँ तक आए हैं, समझ यानी कुछ नहीं मानते किसी ने हमारी मदद की है या नहीं की है, और या कोई हमारे लिए सपोर्ट बना है। तो ये सब चीजें उनके परे जाती हैं। और उनका कहना यही है कि हम यहाँ खुद को अच्छा हमने खुद ही बनाया है। तो ये हम नहीं समझते कि एक इंसान खुद कैसे हो सकता है जब तक उसको घर का सपोर्ट ना मिले, अपने नियर डियर का यानी जो हम काम करते हैं उनका सपोर्ट ना मिले, तो ये मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो इसलिए एहसान मानना चाहिए। ये दोनों ही रोल अच्छे हैं, यानी अच्छा और बुरा। हमारे कुछ लोग दूसरों की गलतियां निकालते हैं और खुद को अच्छा कहते हैं। यानी कि एहसानमंद रहना हमारी मतलब चॉइस है, यानी चॉइस है कि जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि हर पल आप जो है ब्लेसिंग को याद करते हैं और यूनिवर्स का जो शुक्रिया अदा करते हैं। ये जरूरी नहीं सब अच्छा ही होगा, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो चाहते हैं वो पाते हैं, ये हकीकत है। लेकिन जब हम चाहते हैं जब ही पाते हैं, और उस वक्त हम क्या उसको अपने रब को याद करते हैं या अपने रब का शुक्र अदा करते हैं, ऐसा लोग बहुत कम है। पर यहाँ हमको ध्यान रखना है कि हमारी जिंदगी और भी ऐसी जगह मतलब ऐसी जगह है कि जहाँ कुछ ऐसी जगह है कुछ जहाँ अच्छा हो भी रहा होता है, और ये वही जगह है जिनके लिए हमको एहसानमंद ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। यानी बहुत जगह हमारे साथ गलत होता है, यानी बहुत जगह हमारे साथ अच्छा होता है, तो हमको क्या गलत को नहीं सोचना चाहिए, हमको बल्कि अच्छे की तरफ ध्यान देना चाहिए। जरूरत है बस उन एरियाज की, उन जगहों की जहाँ पर हमको फोकस करना है और अपने ख्यालों को संजो कर दूसरे एरियाज यानी कि ख्यालों यानी जगहों पर करते रहना है, और वो काम हर दिन करना है। ये वो एरियाज हैं यानी वो जगह है जो आपको जिंदगी के अंदर जगह पर फोकस करने के लिए शक्ति प्रदान करेंगे और उत्साहित करेंगे, और ये हमको एक खुशी के माहौल में डुबाए रखेंगे। हम छोटी छोटी खुशियों में भी बहुत खुश होते हैं। घर में खाना, जैसे खाना बन रहा है, मम्मा खाना बना रही है, या कोई भी कमी हो उसमें, तो हमको उसको क्या करना चाहिए, उसको दरगुजर करना चाहिए, क्योंकि सब समय एक जैसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल चाय में मीठा कम है या ज्यादा है, तो हम उसको ऐसे ही ना कह के उसको हम ऐसे ही पी सकते हैं, कोई इसमें कहने की बात ही नहीं है। जब हम डिसाइड कर रहे हैं, कर ही लिया है कि नई नजरिए के साथ अपनी जिंदगी एहसानमंद के साथ गुजारेंगे, इन लोगों का एहसान में यानी ग्रेटिट्यूड, और जो आपके पास है और वो चीजें नहीं जो हमारे पास नहीं है, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारी लाइफ का। तो आपका ध्यान ये है कि देखना है कि आप एक नई
एनर्जी पाएंगे। कहने का मतलब है जब आप ये सोच लेंगे कि आपको गलत नहीं सोचना है, अच्छा ही सोचना है, तो जब आप ये सोचेंगे कि मेरे पास जो है मुझे उसका शुक्र अदा करना है और उसी को ध्यान देना है, तो देखना आप एक नई एनर्जी पाएंगे और अच्छा बेहतर कर पाएंगे। जो है आपके आसपास उसकी कुदरत है, यानी उसकी कदर करें, इज्जत दें, शुक्र अदा करें, एहसान माने। देखना आपकी जिंदगी बदल जाएगी और उस बात से यानी कि आपको मतलब उसकी जो है आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे आप, और आपके अंदर एक ऐसी ताकत से बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। इस ताकत से जब आप स्ट्रांग हो जाते हैं, फायदा उठाएंगे। जब हम एहसान मानते हैं, एक इंसान ऐसा भी है कि वो जो है एक में हर एक में कमी नजर आती है उसको। एक इंसान ऐसा भी होता है, हमारे आसपास भी हो सकते हैं या जहां हम रहते हैं ज्यादातर वही चीज माहौल होती है कि वो चांद में भी दाग दिखता है उनको, और हर वक्त वो कमियां ढूंढते हैं और चुगली में लगे रहते हैं। वो ये फील करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और दूसरे से हम बहुत अच्छे हैं, और पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। वो अपने से अच्छा किसी को नहीं समझते। ये जो भी सोच रखते हैं वो वो सही मानते हैं, अपनी सोच को ही ज्यादा सही मानते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कम होते हैं, यानी सच पूछो तो दुनिया में उन लोगों की गिनती कम है जो अपनी जिंदगी यानी कि एहसानमंद, ग्रेटिट्यूड पसंद करते हैं। हर दिन वो अपनी जिंदगी में अप्रिशिएट करने को ढूंढ ढूंढ लेते हैं। यानी ऐसे लोगों को कोई टेंशन नहीं, जिनके अंदर रियलिटी होती है, यानी ग्रेटिट्यूड होता है। वो अपनी खुशियों का इलाज खुद ही ढूंढ लेते हैं, वक्त निकालते हैं। और ऐसा नहीं है कि जिनके ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छे होते हैं वो हर चीज में परफेक्ट होते हैं, दूसरों के लिए भला करते हैं। ऐसा नहीं है उनकी जिंदगी में काम नहीं होते या उनकी जिंदगी में वक्ती वक्त है, नहीं, उनकी जिंदगी में भी काम होते हैं। लेकिन उन्होंने अपने इसको चॉइस किया हुआ है कि मैंने अपने रब का शुक्र अदा करना है, मैंने अपने दोस्तों का एहसान मानना है, मैंने अपने रिश्तेदारों को निभाना है, उनका शुक्र अदा करना है। ये हमको अपने अंदर यानी कि ये ग्रेटिट्यूड की जो निशानियां हैं बहुत सारी हैं। वो डाउन टू अर्थ होते हैं, वो किसी को ब्लेम नहीं देते, वो किसी की चुगलियां नहीं करते, वो किसी की भी लाइफ में परेशानी का हल बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। ऐसे लोग बड़े शाइन होते हैं। ये लोग अपनी कमियों पर काम करते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा इनका ग्रेटिट्यूड का एक पार्ट बहुत खास, जो कि वो अपनी कमियों पे मेहनत करते हैं कि अच्छा मेरे अंदर ये कमी, ओके, इसको नेक्स्ट टाइम हम ठीक करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़े एहसानमंद होते हैं, हर पल में कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। ये पॉजिटिव माइंड होते हैं। ये लोग कुदरत का एहसान मानते हैं। ये अपनी जिंदगी में हर पल में कुछ ना कुछ काम करते हैं। ये लोग अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपना प्यार, सबके एहसानमंद होते हैं। ये एक माइंड सेट करके दूसरी चीजों को पाने की कोशिश करते हैं। यानी ये इनके लिए मायने नहीं रखता कि इनके साथ कुछ भी नहीं, मतलब जो करना है पॉजिटिव करना है, अब आगे कुछ देखना है। तो ऐसे लोग कामयाब होते हैं। यानी जब ये कामयाब हो जाते हैं तो वो खुश होते हैं और शुक्र करते हैं, एहसान मानते हैं और एहसान मानकर ही जीते हैं। और बात करें जहां भी हो, वो फील करते हैं, ग्रेटिट्यूड महसूस कर सकते हैं। अब एक बात यहाँ कहूँ, मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ। ये बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है कि मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ। इस तरह का ख्याल रहना चाहिए और हम अपने विचारों के साथ रहते हैं। ये हमारी चॉइस होती है, हमको क्या चुनना है, सुख या दुख। तो इस सिचुएशन में ये आप और हमको खुद ही निकालना है। आज मैं समझती हूँ कि इस पे अगर मैं ग्रेटिट्यूड पे कितना लंबा करना चाहूँ उतना लंबा कर सकती हूँ, हर पल पे बात कर सकती हूँ। लेकिन आज के लिए मैं सोचूंगी कि आज हम इसमें जिए जितना हमने किया है। हमारे साथ और भी है पैनल पर, तो मैं चाहूंगी उनको भी ग्रेटिट्यूड। मुझे पता है सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आज के इस टॉपिक को लेके, क्योंकि सबका दिल था इस टॉपिक को, ये टॉपिक मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिले। लेकिन सब इंतजार कर रहे थे कि किसे मिले। हकीकत है जो मैंने मतलब फील किया। तो बहरहाल जो उसमें चॉइस बहुत सारी हुई थी, लेकिन नाम निकल के यहाँ ये आया कि चलो नाजमा जी को दे दिया जाए। क्योंकि रीजन इसमें भी, ये वजह नहीं कोई नहीं कर सकता था, ये कोई भी कर सकता था। रीजन ये है कि नाजमा राजपूत 10 दिन तक आपको पैनल पे कहीं दुनिया के किसी हिस्से में नजर नहीं आएगी, क्योंकि मैं एक कोने में बैठने जा रही हूँ 10 दिन के लिए।
अपने रब की चौखट को पकड़ने जा रही हूँ मैं। और मैं, कहते हैं ना कि जब अपने रब की चौखट पे बैठ जाते हैं तो अपनी या दूसरों की जो दुआएं हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उनको पकड़ लेते हैं उसकी चौखट। कहते हैं ना किसी के दर पे जाओ तो भीख मांगते हैं, यार अब तू मेरी सुन ले, मेरे दुख दर्द जो है उन्हें आसान कर दे, मेरी तकलीफों को खत्म कर दे, किसी की जरूरतों को। तो कहने का मतलब यह है कि मैं जा रही हूँ उस कोने में और अपने रब के यानी करीब होने जा रही हूँ। तो मैं इसलिए 10 दिन तक बिल्कुल कहीं भी, कैसे भी, किसी भी मैसेज या कहीं भी मैं नजर नहीं आने वाली हूँ। तो मेरी मुलाकात अगर हुई तो चांद रात वाले दिन हो सकती है, जिस दिन ईद का चांद दिखता है। तो ये 10 दिन मेरी जिंदगी के, ये मुझे रब ने चुना है और मेरे दिल में ये चीज उतरी कि मैं ऐसा करूं, तो मैं आज कर रही हूँ। क्योंकि वही बात है, एक चैलेंज होता है, यहाँ चैलेंज नहीं है, ये मेरे मेरे अपने आप से है कि जो मुझे मिलता जाएगा मैं उसे लेती जाऊंगी, क्योंकि नेचर है, अच्छा ही करना है और लोगों के लिए अच्छा ही करना है। तो ये जो मेरा एक कोना होगा, मैं होंगी, मेरा रब होगा, उसकी चौखट होगी, उसके पास में पड़ी होंगी और सारी बातें मनवा के निकलूंगी। मुझे नहीं पता वो पल कैसे होंगे, उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद आने के बाद क्या क्या फील करती हूँ मैं उसका। लेकिन इस वक्त तो मुझे ये पता है कि मैं अपने रब की चौखट के पास जा रही हूँ। और सोचो, अभी कुछ तमन्नाएं नहीं, लेकिन जब तक मैं पहुंचूंगी पता नहीं कितनी आरज़ुएं, तमन्ना की दुआएं मेरे पास आनी शुरू हो गई हैं कि ऐसे दुआ करना, ऐसा हमारे लिए ऐसा करना। तो लोगों को पता है ये कोई खास चीज है। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी देर सुना। और मैं समझती हूँ कि ये ग्रेटिट्यूड जो आज टॉपिक हुआ है बहुत शानदार है। मैं चाहूंगी इस पे भी हर एक अपनी छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी शेयरिंग रखे, 1-1.5 मिनट या 2 मिनट, इससे ज्यादा, क्योंकि इस चीज में ही सोचे कि मुझे अब क्या कहना है और ज्यादा अच्छा होगा। थैंक यू सो मच रमला जी, ओवर टू यू। थैंक यू नाजमा मैम, बहुत खूब। आपकी सोच, आपका विचार बहुत अच्छा, शानदार। इसका मतलब है 10 दिन बाद ईद के चांद के साथ हमें भी नाजमा मैम ईद के चांद ही दिखेंगे। तो आपको इसके लिए ऑल द बेस्ट, आपकी सारी दुआएं कबूल हो, है ना। आपके जो विचार, थैंक बोलते हैं ना, तजुर्बा से ही तजुर्बा मिलता है। आपका इतने सालों का जो तजुर्बा वन पैसिव में, यूट्यूब में जो लगे, आप इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, आपके तजुर्बा है, तजुर्बा से ही हम लोगों को तजुर्बा मिलता है, कुछ सीखने को, कुछ बोलने को। आपसे ही सीखे हैं नाजमा मैम। आप आए और अपने इतने अच्छे अच्छे शेयरिंग, अपने बातें हमें सबको सीखने को मिला, सो थैंक यू। बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सफलता पाने में हमें कोई लोग मदद करते हैं, ऐसे लोगों को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। आभार को अपना जीवन का आधार बना लो, आधार से अपना खुशियां बढ़ा लो। जिंदगी को बोझ समझने वालों, आभार को अपना दोस्त बना लो। इसी के साथ मैं अपने कुछ हैंडरेज हैं उनमें से बुलाना चाहूंगी। कुलवंत सिंह जी, आप हो तो प्लीज आइए। शाहीन मैम प्लीज देख लीजिए। ओके मैम, कंटिन्यू करें। हेलो। हेलो। ओके, कुलवंत सिंह जी हाँ आप आइए, आपका हाँ स्वागत है। आप आइए और अपना विचार व्यक्त करिए। थैंक यू वेलकम। रमला मैम, जो आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो आपका आभार, आपके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। और कृतज्ञ हूँ मैं हमारी नाज़मा मैम का, कि जो उन्होंने आज हमें इतने शानदार इस टॉपिक ग्रेटिट्यूड पे अपने शब्द रखे हैं, बहुत ही शानदार। और मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि वो 10 दिन के लिए भगवान के द्वार पर, रब के द्वार पर जारी हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो। और आज का जो टॉपिक है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, ये एक शब्द ऐसा है कि ये हमारे जीवन में डेली यूज में आता है, हम करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कृतज्ञता करूंगा अपने ग्रेट सीईओ एश मुखारे सर की, जिन्होंने हमारे लिए ऑन पैसिव बनाई, और हमारी टेक टीम की, जो हमारे लिए 24 घंटे काम कर रही है। तो इसलिए अपने कृतज्ञ आभार प्रकट करने का ये तरीका ऐसा है जिसने कभी न कभी हमने किसी की मदद की हो, उसके प्रति हम इसका प्रकट करें, दूसरों के प्रति रिश्ता अपना हमारा और भी मजबूत हो जाता है। जब किसी के प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं या उसके प्रति ग्रेटिट्यूड अपना दिखाते हैं, तो उसके लिए हमारे रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। कृतज्ञता जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि हमारे अस्तित्व को और भी ज्यादा प्रत्यक्ष बनाने के लिए कि हम मनुष्य हैं। यह एक सामाजिक सद्भाव स्थापित करती है। यह हमारे व्यक्तिगत जीवन की
क्वालिटी में वो सुधार करती है और परिवार और दोस्तों के साथ हमारे संबंध को और मजबूत बनाती है। जिस किसी परिवार में हर कोई हर किसी का आभारी होता है, वहाँ काफी भावनात्मक लगाव होता है। कृतज्ञता जो है या ग्रेटिट्यूड है, हमारे समाज, प्रकृति, ईश्वर, दोस्तों, रिश्तेदारों और हजारों अच्छे कार्यों के लिए एहसान वापस करने का सबसे बेहतर तरीका है। कृतज्ञता सबसे महत्वपूर्ण मानवीय अभिव्यक्ति है जो ये साबित करता है कि मनुष्य समझदार है और उसके अंदर भावनाएं भी हैं। तो इसलिए थैंक यू, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सभी को मौका मिलना चाहिए। थैंक यू मैम, जो मुझे बोलने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। आप आए और अपना विचार व्यक्त किए। इसी तरह आप आते रहिएगा, अपने विचार हम सबके बीच रखिएगा। सो थैंक यू। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी को फाउंडर्स के नाम पे जो भी हो, आइए और अपना विचार व्यक्त करिए, प्लीज वेलकम। को फाउंडर्स के नाम पे जो भी है आइए। एक्सक्यूज मी रमला मैम, जब हम उनको बुलाएंगे ना तो हमें अलाउ टू टॉक करना पड़ेगा ना, उनको अलाउ टू टॉक का ऑप्शन दीजिए। अच्छा, आप ना अलाउ टू ऑप्शन दे दिया मेरे पास तो। अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है। थैंक यू विकास सर। ओके, वो फाउंडर्स के नाम से जो भी है आइए और अपना विचार व्यक्त करिए, प्लीज वेलकम। आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे राजेश सिंह जी, प्लीज वेलकम। राजेश सिंह जी आप हैं? विकास सर आप देख लीजिएगा थोड़ा उनको, है ना, अलाउड टू टॉक ऑप्शन दे दीजिएगा जो भी हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू रमला मैडम, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया इस प्लेटफॉर्म पे, और धन्यवाद सभी पैनलिस्ट, सभी लीडर्स को भी धन्यवाद, और स्पेशली हमारे इद्रिस मोदी सर को, जिनके वजह से हम इस प्लेटफॉर्म पे आ पाते हैं और यहाँ पे हम एक दूसरे को कुछ सिखा पाते हैं और सीख पाते हैं। तो उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्रेटिट्यूड की जो अभी शाहीन मैडम ने भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया सभी चीजों को प्रेजेंटेशन में। एक्चुअली बाहर था, मैं ड्राइव कर रहा था, तो मैं नाज़मा मैम ने शाहीन जी तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ दोनों लोगों में, क्योंकि दोनों लोग मुझे एक ही लगते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है कई बार मुझे। थैंक यू सो मच। तो अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था उन्हें ग्रेटिट्यूड के बारे में, कि हमें अपना जो भी हमारे लाइफ में घटता है, जो घटनाएं या जो भी अचीवमेंट्स होता है, या जो भी हमारी डेली लाइफ में जो भी चीजें हमारे जीवन में हम अचीव करते हैं, उसका हमेशा ग्रेटिट्यूड देना चाहिए उस ईश्वर को। सर्वप्रथम तो मैं मानता हूं कि वो ईश्वर के मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो सबसे पहले उनको ग्रेटिट्यूड, और उसके बाद हमारे जो माता पिता होते हैं, जो शुरू से ही हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारे गुरुजन आते हैं, उनका भी ग्रेटिट्यूड हमेशा करना चाहिए, जिनके वजह से हम बोलना सीखते हैं, किसी तरह के जो भी हमारे इस जीवन में किस तरह से हम आगे बढ़ सके, किस तरह से हम इस फैमिली में या इस जो भी समाज है उसमें कैसे हम रह सकते हैं, उसके बारे में सिखाते हैं। तो उनका भी ग्रेटिट्यूड हमेशा होना चाहिए। और जो भी हमारे लाइफ में चीजें हैं, उसको हमेशा, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, किसी भी तरह का सिचुएशन हो, हमेशा उस चीजों के लिए जो हमारे पास है, जितना है उतने का ही धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी को ग्रेटिट्यूड करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ऐसी एक फीलिंग आती है, एक एनर्जी आती है, जिससे हम और भी अच्छा कुछ करने की सोच सकते हैं और करने की कोशिश भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छा सेशन रहा, और जो टॉपिक था ये बहुत ही अच्छा था। तो टॉपिक के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो बोली जा सकती है, लेकिन बहुत सारा समय अभी नहीं है, इसीलिए इस पर ज्यादा हम नहीं बोल सकते। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हम लोग बहुत अच्छा तरह से इस प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं, और शाहीन मैडम और नज़मा मैडम जो इस प्लेटफॉर्म को लीड कर रही हैं प्रॉपर तरीके से, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो भी चीजें हैं, अब यहाँ पे नए नए लोग आते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ सीख पाते हैं,
इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश करनी है जहां से हम नए नए जो टैलेंटेड लोग हैं उसको आगे लेकर आए। तो इस चीज़ के लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है नजमा मैडम, शाहीन मैडम से कि कृपया करके नए नए जो भी लोग आते हैं उनको थोड़ा मौका दिया जाए, क्योंकि कल भी मैं आया था लेकिन बाय डिफॉल्ट मुझे अनम्यूट नहीं किया गया, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैं हैंड राइज करके रखा था। हो सकता है शायद टाइम का पाबंदी हो, लेकिन तो कोई बात नहीं, हम तो कंटिन्यू हैं, आ रहे हैं, बस आप लोग से सीखते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपना जो भी बेस्ट है देने की कोशिश करेंगे और बाकी सब साथ मिलकर चलना है। तो थैंक यू वेरी मच, वी आर सो इन इट टू इन इट। थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस। थैंक यू राजेश जी। आप कल आए, आपको हम बुला ना पाए, इसके लिए सॉरी, माफ करिएगा। हम दोबारा आपको जरूर बुलाएंगे और आप आए अपने विचार व्यक्त करिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह आप आते रहिएगा। कहते हैं ना, साधारण जीवन में हम शायद ऐसा महसूस करते हैं कि हम जो मिला है काफी है, पर उससे अधिक हमें मिलता है। उसके लिए भी हमें हमेशा भगवान का कृतज्ञता मानना चाहिए। इसी के साथ हम आगे बुलाना चाहेंगे संगीता शर्मा जी। प्लीज आप आइए, अपना विचार व्यक्त करिए। थैंक यू सो मच रमला मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। और वेरी गुड इवनिंग ऑल ब्रांड एम्बेसडर। और थैंक यू सबसे बड़ा तो डॉक्टर इदिस मोदी सर का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है, जिनकी वजह से आज हम लोग बहुत कुछ सीख पा रहे हैं और बहुत कुछ बोल पा रहे हैं। और नाजमा मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें सिखाई हैं कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है। तो और शाहीन मैम का भी मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी कि देखिए जब भी आती है तो उनकी मुस्कुराहट से ही पूरा ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना चमक जाता है। तो थैंक यू। और आज का टॉपिक है ग्रेटिट्यूड। तो देखिए ग्रेटिट्यूड हमें सबका करना चाहिए। कोई भी इंसान हमारे लिए कुछ करता है या हमारे सहयोग में, हमें जैसे हमने कोई एक जानवर ही पाल लिया और वो हमारे घर की देखरेख ही कर रहा, तो क्या होता है, वो हमारे घर की देखरेख कर रहा है यानी हमारे लिए कुछ कर रहा है। तो ग्रेटिट्यूड तो हमें उनका भी करना चाहिए। और ग्रेटिट्यूड सबसे बड़े तो हम अपने माँ बाप का करना चाहिए कि जिन्होंने हमें जन्म दिया, और आज उन्होंने जो जन्म दिया है तो आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं। अगर हम मैम आपका ना मिलती तो हम अनम्यूट हो हम गया। इस प्लेटफॉर्म को कैसे पाते। तो ग्रेटिट्यूड तो हमें सबका करना चाहिए। और ग्रेटिट्यूड मैं दिस मोदी सर का भी करना चाहूंगी कि देखिए आज उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, जिसकी वजह से आज हम लोग भी बिना कुछ पेमेंट करे हम लोग सब कुछ सीख पा रहे हैं। वरना आज तो आजकल तो बिना, अगर हमें कुछ सीखना है तो सबसे पहले पेमेंट मांगता है। कहीं भी ऑनलाइन हम कुछ सीखना या पढ़ना चाहते हैं तो पेमेंट चाहिए, पर आज हम इन सबों की वजह से तो बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। तो ग्रेटिट्यूड मिस्टर एस मुफारिस सर का, जिन्होंने हम सब लेडीज के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया है कि हम लोग आने वाले टाइम में हमारा जो फ्यूचर होगा बहुत जबरदस्त होने वाला, हमारा ही नहीं हमारे बच्चों का भी। और तो सोचिए कि हम लोग को तो ग्रेटिट्यूड उनका भी करना चाहिए, जिन्होंने हमें फाउंडरशिप दिलाया है। अगर वो हमें ना बताते इनके बारे में तो हमें क्या पता था कि ऑन पैसे हमारे बीच में है। और कितने लोगों को पता भी नहीं चल पाया है कि ऑन पैसे क्या होता है। तो ऑन पैसे को लाने के लिए मैं मिस्टर एस मुफारिस सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनकी वजह से आज मैं एक फाउंडर हूँ। और ऑन पैसे में आने के लिए मैं ग्रेटिट्यूड करना चाहूंगी जो हमारे ब्लेसर है उनका भी, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया इसके बारे में। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगी कि ऑन पैसे में जो हमारे 14 लाख प्लस फाउंडर जो हमारे साथ है, इतना बड़ा हमारा परिवार है जो हम लोगों को एक साथ लेके चल रहा है। हम लोग कहीं भी भटकते हैं तो क्या हमारा परिवार हमारे लिए सपोर्ट करता है। तो ग्रेटिट्यूड मैं उनका भी करना चाहूंगी। और टेक टीम जो हमारे लिए इतना बड़ा काम कर रहा है, कहीं भी हमें कहीं दिक्कत आती है तो हमारे पास टेक टीम है, हैदराबाद का पूरा ऑफिस है, हमारे लिए सारा काम एआई करने जा रहा है। और सबसे बड़ा तो ग्रेटिट्यूड की देखिए मिस्टर एस मुफारिस सर इतना बिजी होने के कारण भी हमारे 20 महीने 2 महीने में एक बार 2 बार 3 बार हमारे पास आते हैं और हमें अपडेट देते हैं। तो मैं सबका ग्रेटिट्यूड करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच रमला मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप आए और अपना बहुमूल्य विचार हम सबके बीच व्यक्त किए, उसके लिए थैंक यू। इसी तरह आते रहिएगा। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी पिंकी शाह जी को। प्लीज आइए पिंकी शाह मैम, वेलकम। विकास सर इनको अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए। हेलो। वेलकम मैम। जी सभी का नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगी ग्रेटिट्यूड के लिए कि कृतज्ञता एक जीवन का एक आधार है जिसे कि लोग समझ नहीं पाते। होता क्या है कि लोग आज छोटे से शब्द में उसको समेट कर चल रहे हैं, थैंक्स। कोई भी काम हुआ थैंक्स या सॉरी कर दिया, बस आगे बढ़ गए। लेकिन नहीं, अगर हम उस चीज को समझ कर आगे बढ़ेंगे
या उसको समझकर कि कोई भी बंदा मेरी हेल्प करके जाता है, सपोज दैट एक किसान हुआ या कोई भी हमारे बचपन से लेकर के अभी तक जो कोई भी बंदा मेरे हेल्प कर रहा है या किसी भी चीज से जुड़ा हुआ है, तो वो हमें समझेगा और समझाएगा। यानी कि गुरु है और हमारे माता पिता हैं, तो सबसे बड़ा हाथ हमारे माता पिता का होता है। आज तक कभी माँ मुझे बनाकर खिला रही है, पिला रही है, मेरे कपड़े भी धो रही है, मुझे सब कुछ सिखा रही है, उंगली पकड़ के भी चलना सिखाया। क्या हमने आज तक भी उनका थैंक्स किया? नहीं। हाँ, ये है कि सिर्फ थैंक्स नहीं करना चाहिए, वक्त आए तो उसके लिए ऐसा कर दो कि वो जीवन भर याद करे। लेकिन कभी कोई ऐसा नहीं होता। आजकल करते क्या है, कोई किसी के लिए कुछ भी कर देता है तो उसको करते क्या है, वीडियो बना लिया वायरल कर दिया, वीडियो बना लिया वायरल कर दिया। बट हम ये चीज ना देख, आजकल तो ये सिर्फ कल्चर हो गया है लोगों का कि वीडियो बना करके वायरल कर देना। सपोज दैट एक यंग लेडी है, तो वो रास्ता पार नहीं कर पा रही है, बट हमने क्या किया, अगर उसको रास्ता पार करवा दिया तो एक ये नहीं कि वो बदले में हमें थैंक्स कहे, लेकिन एक इंसानियत के नाते हम उसे रास्ता पार करवा सकते हैं। बट ऐसा हम नहीं करते। करते क्या है, आज के यंगर्स करते क्या है, वीडियो बनाकर दे रहे हैं कि एक यंग लेडी कैसे रास्ता पार कर रही। अरे भाई, एक बार हाथ पकड़ के उसे पार तो करा दो, बाद में वीडियो बना लेना कभी। ऐसा कोई नहीं सोचता, लेकिन वीडियो बना करके वायरल करना सब जानते हैं। बट अब वहीं पर वही लेडी, अगर मुझे कोई चोट लग गई, वृद्ध माँ बाप क्या होते हैं, हमें जीवन भर पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। बट आज की संतान कर क्या रही है, उन्हें थैंक्स करने की बजाय, उन्हें सपोर्ट करने की बजाय, उनके साथ रहने की बजाय, उन्हें कर क्या रहे हैं, घर से निकाल देते। क्यों? क्योंकि कुछ देखिए, आज के मॉडल जमाने में हो गई है एक सीमित फैमिली, हम दो हमारे दो, खुद रहना पसंद कर रहे हैं, बच्चों को रखना पसंद कर रहे हैं। एक फ्लैट ले लिया, आराम से दोनों मियाँ बीवी रह रहे हैं, 2 बच्चे रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें माँ बाप आकर के गांव से रहने लगे तो ना तो उनको खाना पीना दे सकते हैं। अरे, एक वृद्ध इंसान क्या चाहेगा, सिर्फ 2 वक्त की रोटी, बट उसको ना दे करके इंसान उसे इतने ताने मारेगा या उसे अपनी प्रॉपर्टी लिखवा लेगा, या जो भी करेगा। आजकल प्रॉपर्टी के पीछे तो सभी भाग रहे हैं। तो होता क्या है, प्रॉपर्टी लिखवा लिया, कुछ भी कर लिया, उसे फेंक दिया घर से बाहर या वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। आज आज मथुरा में आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे कितने आश्रम ऐसे हैं जहाँ पे वृद्ध माँ बाप अपने बच्चों को राह तकते हैं कि आकर मेरा बच्चा मुझे एक बार पुकारेगा या मुझे लेकर जाएगा। बट नहीं, वो हुआ क्या, आपने अनिरुद्धाचार्य का नाम सुना होगा। उनके आश्रम में बहुत से ऐसे वृद्ध लोग हैं, मैं खुद भी गई थी देखने। वो करते क्या, उन्होंने बूढ़ी माँ इतनी लाचार बेचारी, वो सिर्फ अपने बच्चे की राह तक रही थी कि एक बार आकर के मेरा बेटा मुझे देख ले, भले मुझे लेकर ना जाए। लेकिन उसने क्या कहा फोन पर कि अगर ये मर भी जाए ना तो मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। बट वाई, क्यों? अगर कभी ये सोच ले इंसान की नहीं, वो मेरी माँ है, सबको अपना अपना दर्जा मिलना चाहिए। बीवी का अलग है, पत्नी का अलग है, बहन का अलग है, माँ का अलग है। सब रिश्ते को अलग अलग कम्युनिकेट करके अगर इंसान चले ना तो बहुत दूर तक के रिश्ते भी जाएंगे। और यही है कि कृतज्ञता किस तरीके से निभानी चाहिए, यही है आगे चल करके। थैंक्स के रूप में ना सही, बट हम इसे अपने भाषा में इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू तो मैम, मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू पिंकी मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही है। आजकल के बच्चों में कृतज्ञता बोध की अभाव होती जा रही है। कारण है सिंगल फैमिली, हम दो हमारे दो जी और बिल्कुल। हमारे बस इतने सीमित सा परिवार। इसी के कारण बच्चों में, बच्चे सीखेंगे कहाँ से? पहले के परिवार को देख, संयुक्त परिवार, दादा दादी बुआ चाचा चाची सबसे देख के सीखते थे कि हाँ, हमारा एक दूसरे से रिश्ता क्या है, किस कैसे एक दूसरे से व्यवहार बनाए रखना है। इसी के अभाव की जो होते जा रहा है सिंगल फैमिली, इसी कारण देखिएगा हर परिवार में कुछ ना कुछ बच्चे में कुछ खामियां कमियां होती जा रही है। तो मैं तो अभी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबसे आग्रह करूंगी, सब अपने माता पिता को अपने साथ रखिए, क्योंकि माता पिता है तभी तो हम हैं। अगर वो नहीं होते तो हम कहाँ से रहते? हम भी तो कभी बूढ़े होंगे, तो हमारे साथ क्या होगा? तो इसी का हमें ध्यान रखना है, हमारे बच्चों को वही शिक्षा देना है ना? तो हमें आगे चल के, हमें जो बूढ़े माता पिता के साथ जो दुख भरी कहानी अभी सुन पा रहे हो रहे हैं, ऐसा हमें हमारे साथ ना हो, इसीलिए हमें बच्चों को संस्कार के साथ साथ हमें उसको दिखाना भी है प्रैक्टिकल के रूप में कि देखो हम अपने मम्मी पापा के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, तुम भी ऐसा करो। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
जो भी आपके जीवन में आए उसे धन्यवाद जरूर दे। पता नहीं कब कौन कहाँ आपके काम आ जाए, है ना? तो इसीलिए जो भी हमारा कुछ भी हेल्प करे, हमें उसका हमेशा धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वो भी खुश और हम भी खुश। इसके साथ मैं आगे बुलाना चाहूंगी उषा अरोड़ा जी को। प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू रमला मैम फॉर इनवाइटिंग टू मी। और मैं वेलकम। यहाँ पर आई सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ दिल से। और मैं उषा अरोड़ा करनाल से, डिस्ट्रिक्ट करनाल से बिलोंग करती हूँ। और आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, ग्रेटिट्यूड, यानी कि आभार प्रकट करना। अगर हमारे लाइफ में कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है तो उसके लिए हमें थैंकफुल और आभार कैसे प्रकट करना चाहिए। और यहाँ पर आए सभी, देखो मैम नजमा मैम, पिंकी शाह मैम, संगीता मैम आए, इन्होंने बहुत, राजेश जी आए, तो सबने एक अच्छे मतलब अपने अपने व्यूज दिए, सबने बहुत अच्छा बोला। और सुन के देखो मैम अच्छा भी लगा हम लोगों को, क्योंकि हम ये सीखने सिखाने का मंच जो हमारे डॉक्टर जगदीश मोदी जी ने शुरू किया है, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि अगर वो ये मंच ना तैयार करते तो शायद हम यहाँ तक ना पहुंच पाते। और डे बाय डे हमारे में जो इम्प्रूवमेंट हो रही है मैम, इन चीजों का ना हमारे परिवार पे भी असर हो रहा है कहीं ना कहीं, जो हम सीख रहे हैं। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, एक गुरु होता है ना, गुरु से बहुत कुछ सीखना चाहता है। और मैं अपने मेंटर्स का सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमें हमारा हाथ पकड़ कर यहाँ लेके आए, हमें हमारा हेजिटेशन थी जो हमारे अंदर, वो निकली है। और आज हम सीख रहे हैं, सीखते सीखते जिंदगी में बहुत कुछ इम्प्रूव कर रहे हैं। और इससे सबके घरों में मैं कहती हूँ हमें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी के भी टॉपिक में कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है। इंसान कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सीखता है। चाहे वो देखो, अगर वो अपने टाइम को अच्छी साइड लगाता है तो अच्छे विचार आते हैं, अगर गलत साइड लगाता है तो गलत विचार आते हैं। तो ये तो मैं सबको यही कहूंगी कि आप सब मंच पे आए और यहाँ पर सुने। इन चीजों से ही हमारे, कहते एक एक परिवार, अगर अपने घर को ही हम सुधार ले तो अपने आप समाज तो अपने आप अच्छा होता जाएगा। और जिंदगी में कभी भी कोई आपको, अगर आपके जीवन में कभी आपको सहयोग करता है, दुख तकलीफ में काम आता है, तो उसका थैंकफुल कीजिए। ये नहीं कि आप थैंक यू बोल दें, लेकिन मैं कहती हूँ आभार करने के ना तरीके बहुत हैं। अगर पेरेंट्स हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अगर हमें खुशी देना चाहते हैं, हम उनको कभी ना कभी, ये नहीं कि कोई उन्होंने कुछ किया है, पेरेंट्स का तो देखो कभी अभी हम कहाँ जिंदगी नहीं उतार सकते, उनका कर्ज नहीं उतार सकते जो हमारे लिए करते हैं। हर एक को अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए। बहू बेटियां हैं, बेटी बेटे बेटियां जो भी, और आगे बहुएं भी आती हैं हमारे परिवार में, तो उनको भी अपनी सास को माँ का दर्जा देना चाहिए। कि जैसे वो अपने मदर फादर से प्यार करती हैं, तो आगे वो ससुराल में जाके भी वही प्यार बने। अगर बहुएं भी बेटियां बन जाए तो ये समाज बहुत इम्प्रूवमेंट करेगा, क्योंकि सोच पर ही आधारित है सारी बातें, विचारों की, पॉजिटिव थिंकिंग पर है कि हमारे अंदर विचार कैसे आते हैं। और सास है, सास भी अपनी बेटी को देखती है ना जिस नजरिए से, अगर बेटी ने कुछ में कमियां हैं तो माँ कहीं ना कहीं उनको कोऑपरेट करती है, चलो कोई बात नहीं, सीख जाएगी। और वैसे ही सास अगर बहू में भी ये चीज देखे कि मेरी बहू है, कोई बात नहीं, आई है, नहीं नहीं है, अगर उनमें कमियां ही ढूंढने लग जाएंगे ना, तो यहीं से शुरुआत होती है। और अपने बहुओं को भी बेटियों का दर्जा दो आप लोग। और मैं तो यही मैसेज दूंगी। और जिंदगी में आभार पर प्रकट करने के तरीके बहुत हैं। पेरेंट्स के लिए कभी ना कभी कुछ आप गिफ्ट ले आओ, मदर के लिए, फादर के लिए, उनको अच्छा लगेगा। जैसे अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते हो तो वो भी हैं। क्योंकि जब एक स्टेज आती है कि बड़े बुजुर्ग जब पिछली उम्र में आते हैं तो उनका स्वभाव बच्चों जैसा बन जाता है। तो वो सिर्फ प्यार मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते, टाइम मांगते हैं। और बच्चों के पास आज देने के लिए हमारे पास टाइम है नहीं। और वो पेरेंट्स अब स्टार्टिंग में तो देखो सब जिम्मेवारियां जिंदगी में निभाते हैं हम लोग, तो उस टाइम जिंदगी की भाग दौड़ में सब टाइम निकल जाता है। लेकिन जो पिछली उम्र की स्टेज आ जाती है, उस टाइम बच्चे अपनी लाइफ में इतने मगन हो जाते हैं कि पेरेंट्स को तो सिर्फ एक तरफ, हाँ बैठे हैं रोटी पानी तक, लेकिन नहीं, वो नहीं सोचते कि उन्हें खाने के साथ साथ अगर आप 5-10 मिनट आके उनका हालचाल दुख सुख बांट लोगे तो वो पता नहीं कितने आशीर्वाद देंगे। मैं ये नहीं कहती कि कहीं
आप तीर्थ स्थानों पे जाना, चलो अच्छी बात है, जाओ, लेकिन जिसने अपने माँ बाप को प्यार से रख लिया और उनका आशीर्वाद ले लिया, तो उससे बढ़कर कुछ नहीं है। अपने घर को संवार लो, अपनी बहन को प्यार दो, अपने भाइयों को प्यार दो, और एक रिलेशन में ऐसा रखे कि अगर जिंदगी में जो भी हमारे रिलेशन होते हैं उनमें कभी मनमुटाव आ भी जाते हैं, लेकिन एक अपनी ईगो को साइड करके ना, आज जिंदगी बहुत कम है, कहते खुशियों के पल बहुत कम है, और रूठने मनाने में कहते जाने के बाद अगर हम किसी के पास गए तो क्या गए, रिश्ते वो हैं जो उनको जीते जी आप संभाल लें, जीते जी किसी को खुशियां दे दे जिंदगी में। तो मैम थैंक यू सो मच, मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू रमला मैम। थैंक यू उषा मैम, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। अगर ऐसे विचार सबके होने लगे तो हमारा समाज सुधरेगा, हमारा देश भी सुधर जाएगा। जैसे हमारे सास अपने बेटी को लाड करते हैं, वैसे अगर सास हमारी अपने बहू को भी लाड करे तो संसार में, परिवार में कोई मनमुटाव नहीं होगा। आपने सही कहा। एक बुजुर्ग माता पिता से अगर हम पूछते भी हैं कि आपको क्या चाहिए, वो कभी नहीं बोलेंगे कि हमें कुछ ये चाहिए, कि हमें ये ला दो, हमें ये खाना है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हर संघर्ष को देख के इस स्टेज पे आया है। वो चाहते हैं कि 2 पल उनके पास बैठे, उनसे बात करें, बस यही उनके लिए काफी है। बस आशा करती हूँ ऐसे सब अपने माता पिता का सहारा बनेंगे। तो जीना तभी सीखते हैं जब कोई ना हो सहारा। धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने छोड़ा हमें बेसहारा। कभी कभी होता है ना, हमें किसी का मतलब सपोर्ट नहीं मिलता, वो भी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए मतलब अनजाने और जाने दोनों में ही हमारा कभी कभी भलाई हो जाता है। इसीलिए मैं तो हमेशा बोलूंगी, भगवान हमें हर इंसान का कृतज्ञता मानना चाहिए, और सबके लिए थैंकफुल हमेशा रहती हूँ भगवान कभी, कि ऐसे माहौल और ऐसे धरती पे हमें जन्म दिया, ऐसे परिवार में। इसलिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बुलाना चाहेंगे कारव यादव जी को। प्लीज वेलकम कारव यादव जी, वेलकम। यस मैम, थैंक यू मैम बुलाने के लिए। मैं कारव यादव इटावा से। आज मैं वैसे नाजमा मैम ने आप सभी लोगों ने लगभग बहुत अच्छा वर्णन किया कृतज्ञता के विषय में। तो मैं अब यहाँ पे उसके बारे में ज्यादा तो नहीं बोलना चाहता, बस अपनी तरफ से कुछ लोगों को जिन्होंने मेरे जीवन में एक नया आयाम दिया उनको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सबसे पहले ईश्वर का, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे माता पिता दिए, मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे इतने पाल पोस कर लायक बनाया कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। इसके बाद अपने सभी मित्रों का, जिन्होंने मेरे हर कठिन परिस्थितियों में मेरी मदद की। और इसके बाद अगर आते हैं तो एक नया जीवन, जो हमारा एक नया जन्म हुआ है, हम कह सकते हैं कि हम सभी लोगों का सभी परेशानियों को दूर करने के लिए एक नया जन्म हुआ है। हम लोग ये मान भी सकते हैं कि हमारा सभी का एक नया जन्म है कि ऑन पैसे जिस दिन हमें प्लेटफॉर्म मिला ये। तो हम डॉक्टर एस मुफर्रा को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो है हम सभी लोगों के लिए एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान किया। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्लेटफॉर्म तक हमें पहुंचाने के लिए डॉक्टर विकास श्रीवास्तव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो है मुझे इस प्लेटफॉर्म तक लेके आए। और इसी क्रम में मैं डॉक्टर अपने सरवेंद्र कुशवाहा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बहुत मजबूती से खड़े रखने में मेरी बहुत मदद की है। पहले मेरी सिर्फ एक आईडी थी, लेकिन सरवेंद्र सर ने जो है अप्रोच किया और मुझसे कहा कि नहीं आप करिए। तो उनकी वजह से हमारे जो है मेरी वाइफ को भी जो है अब ये एक तरह से मजबूती होगी, मैं और मेरी पत्नी दोनों एक तरह से भविष्य में बहुत ही मजबूती से खड़े हो जाएंगे। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस प्लेटफॉर्म को चालू करने वाले डॉक्टर इदरीस मोदी जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मैं अपने बात को यहाँ पे रख रहा हूँ। सभी आप सुन रहे हैं, नाजमा मैम, साइन मैम और इस पैनल में उपस्थित सभी पैनलिस्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है हम सबको इस लायक बनाया कि पहले हमें बोलना नहीं आता था। आप सब लोगों को सुनकर हमें भी हिम्मत आई, और एक आप गुरुजन हैं हमारे। हमेशा आपसे सीख रहा हूं मैं, और बोलना आया है मुझे, और आगे भी ऐसे ही बोलता रहूंगा, कोशिश और करूंगा। लेकिन मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सीख रहा हूं मैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे इनवाइट किया अपनी बात रखने के लिए। अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू कारक जी, आप आए, अपना विचार व्यक्त किए, इसी तरह आते रहिएगा। थैंक यू आपका। इसी के बाद मैं अपने पैनलिस्ट से मैं बुलाना चाहूंगी सीमा मैम को। प्लीज वेलकम सीमा मैम, आप आइए और अपना विचार व्यक्त करके। वेलकम सीमा मैम। थैंक यू रमला जी, थैंक यू सो मच। मैं सीमा जैन, इंदिरापुरम गाजियाबाद से सभी पैनलिस्ट का, सभी जितने भी लोग यहाँ पे अटेंडीज हैं, सुन रहे हैं हमें, उनका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। और आज काफी लोगों ने अपनी शेयरिंग रखी, बहुत बढ़िया शेयरिंग रखी। हम चाहेंगे कि हर बार नए नए लोग यहाँ शेयरिंग रखें। थैंक यू टू ऑन पैसिव, थैंक यू ऐश मुफारे सर, थैंक यू इद्रिस मोदी सर, थैंक यू ऑल पैनलिस्ट। हम आप सभी के सपोर्ट से नई दिशा चल रहा है। और आज का जो टॉपिक है कृतज्ञता, ये शब्द बहुत छोटा है, लेकिन हम लोगों को बचपन से बीज बोया जाता है कि भाई आप सुबह उठे, घर में जितने भी हैं बड़े लोग, उन सबका पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। एक प्रकार से वो थैंक यू ही कहना है बड़ों को। नहा धो के भगवान का नाम लीजिए। सो यू आर थैंकफुल टू गॉड। हर दिन हमें सिखाया जाता है कि बड़ों का थैंकफुल रहिए, आपको भगवान का थैंक्स करना है। तो नहाने धोने के बाद सबसे पहला काम एक ही करना है कि जाके भगवान के दर्शन करने हैं, उनको थैंक यू बोलना है। और ये जो मैं जितना भी बोलना चाहती हूँ, हम लोग प्रॉस्पेरिटी के लिए आए हैं यहाँ पर। और प्रॉस्पेरिटी के ये रूल है कि आपको सोने से पहले आपका पूरे दिन भर में जो भी आपके साथ अच्छा हुआ उसके लिए थैंक्स बोलिए। और जब आप सो के उठते हैं, ऐसे 5 चीजों के लिए जो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए थैंक्स बोलिए। अब मेरा पूरा रिसर्च ही प्रॉस्पेरिटी लाइफ में कैसे होनी चाहिए, क्या क्या हमको ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स है उसको फॉलो करना है जिससे प्रॉस्पेरिटी आए। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी जो कृपा है वो अटकी हुई है। तो ये हमारे कुछ हमारे स्वभाव में या हमारे जैसे बोलते हैं कि आदत हमको में कमी रहती है, हम व्यवहार में कमी रहती है, जहाँ हमारे ऊपर ये यूनिवर्स भगवान तो बहुत कुछ देना चाहते हैं लेकिन हम उसे ले नहीं पा रहे। तो उसमें ये जो थैंकफुलनेस है, ये जो कृतज्ञता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और पेरेंट के थैंकफुल सुबह उठ के हर बच्चे को हैबिट में, तो वो बड़े होने तक हैबिट रहती है घर में जितने बड़े हैं। चाहे लड़की ससुराल चले जाए तो उसको अपने सास ससुर जेठ जेठानी जितने भी उसके उससे बड़े हैं वो उनका आशीर्वाद लेगी। सो इट्स लाइक यू आर थैंकफुल टू देम, और वो ब्लेसिंग्स के साथ आपको प्रॉस्पेरिटी आती है आपके जीवन में। प्रॉस्पेरिटी का मतलब वो 9 रूप हैं प्रॉस्पेरिटी के, उसमें से खुशहाली एक है। धन अलग चीज है लेकिन धन के साथ खुशी, तो ये हमारे भारतीय संस्कृति में है। बिल्कुल आपको हर दिन थैंकफुल रहना है अपने घर के बड़ों का, आपको हर दिन ऊपर वाले का थैंकफुल रहना है, जो बताते हैं ना धो के सबसे पहले ऊपर वाले का दर्शन करना है सुबह उठ के। तो और अगर आप प्रॉस्पेरिटी के क्लासेस लेंगे, जितने भी थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें से मैं 1-2 बता रही हूँ आपको। और $1 मिलियन मॉर्निंग, ये ऐसे कुछ मैंने खुद ने क्लासेस लिए हैं तो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। और भी हैं प्रोग्राम्स, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही बोला गया है कि आपको डेली सोने के पहले और उठते ही, ये दोनों टाइम क्या है, सबकॉन्शियस माइंड का टाइम है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने जो चीज डाली वो आपके जीवन में हर पल आता है वो, तो उसमें आपको थैंकफुलनेस, कृतज्ञता ये रखनी है हमेशा। और दिन भर में 5 कौन सी अच्छी चीजें हो, उसके लिए जो भी ये हैबिट बना लेगा उसके जीवन में वो प्रॉस्पेरिटी आती है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है, भगवान सपोर्ट करते हैं, या माता पिता का आशीर्वाद रहता है। ये सारी चीजें
आपको मिलती है और आपके जीवन में खुशहाली बढ़ाती है। खुशहाली में सक्सेस आपको सबका चाहिए, अकेले का सक्सेस नहीं, सारे फैमिली मेंबर्स का सक्सेस चाहिए। अगर आप माँ हैं तो आपको बच्चों का सक्सेस चाहिए, हस्बैंड का सक्सेस चाहिए, पूरे फैमिली में जितने भी आपके रिश्तेदार हैं उनका सक्सेस चाहिए। खाली अकेला इंसान कभी भी प्रॉस्पर नहीं करता, पूरे परिवार के साथ ही प्रॉस्पर करता है। तो ये हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत ही बढ़िया ये चीज है। कृतज्ञता आपको डेली बड़ों का करना है, डेली ऊपर वालों का करना है। और जिसने उसको एक इम्पोर्टेंट रिचुअल बना लिया कि नहीं भाई इसी से सब कुछ मिलता है, अगर ये भी आप मान लेते हैं तो भी आप प्रॉस्पर हो जाएंगे, आपको जो भी जीवन में चाहिए सब चीज मिलेगी। ये कृतज्ञता एक क्वालिटी है जो हमें हमेशा अपने आप में रखना है। और ऑफ कोर्स मैनरिज्म में भी आता है कि कोई भी दरवाजे पे अगर कोई कुरियर भी आपका लेके आ रहा है, उसकी ड्यूटी है, लेकिन आप उसको थैंक यू बोलिए। आपको किसी ने कुछ भी अपने हाथ से दिया, भले ही आपने पैसे देके लिया है, तो भी आपके हाथ में कोई चीज आई है तो उसके लिए आप थैंक यू शब्द इस्तेमाल कीजिए। अगले के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आएगी और आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आएगी। सो यहीं पे और भी ये टॉपिक ऐसा है, इस पे हम बहुत बोल सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक ओवर टू रमला जी। थैंक यू शीमा मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही है। थैंक यू शब्द लगता तो बहुत छोटा है ना। हम अगर किसी को बोलते हैं, मान लीजिए सब्जी लेते हैं, उनको भी थैंक यू बोलते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा होता है, पर हमारे लिए लगता है थैंक यू बोले क्या नहीं बोले, पर बोल देते तो उनके लबों में जो खुशी आती है वो बहुत बढ़ जाती है हमारे लिए। तो इसीलिए सभी को थैंक यू बोलते रहिए और आगे बढ़ते जाइए। कृतज्ञता सभी मानवीय भावनाओं का स्वास्थ्यप्रद है। जितना अधिक आप आभार व्यक्त करेंगे, उतना अधिक आपके पास संभावना और अधिक कुछ आने का होगा। इसीलिए सबको आभार व्यक्त करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे बुलाना चाहूंगी बीरू सागर जी को। प्लीज वेलकम बीरू सागर जी। विकास सर, Thank you. इनको ऑप्शन दीजिए। I'm audible? वेलकम। यस Thank you. यस, Thank you. वेलकम। Thank you. मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने नाम वीरू सागर फ्रॉम इंडिया, प्राउड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनपेसी। मैं आज जो बातें बताने वाला हूँ वो थैंकफुल, जैसे आपने सभी लोग ने बताई वो बातें मैं सबकी सुन चुका हूँ, पर मैं अपने बारे में बता दूँ तो पहले तो मैं अपने माता पिता को थैंक यू करूँगा, फिर उसके बाद मैं टीचर्स का करूँगा, फिर उसके बाद में जितने भी अपने घर में जितने भी फैमिली हैं उनको थैंकफुल करूँगा। और सबसे पहले मैं आज थैंकफुल करूँगा शाइन मैडम और जितने भी यहाँ पे बैठे हुए पैनलिस्ट को थैंकफुल करूँगा, क्योंकि आज जो यहाँ पे सेशन लेने वाले हैं सबसे पहले उनका मैं थैंकफुल करूँगा, क्योंकि आज उनसे सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला। उसके बाद एक बात और कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग जैसे हमारे डॉक्टर श्रीवास्तव सर हैं सिखाते हैं, तो उनको भी थैंक यू करूँगा, क्योंकि मैं उनका नाम भूल गया था, विशाल सर का नाम भूल गया था, दिनेश सर का नाम भूल चुका हूँ, तो उनको भी सभी को थैंक यू बोलूँगा। तो आज जितने भी लोगों ने थैंक यू के ऊपर बोला है, तो मैं भी आभार इतना ही करूँगा कि जितने भी ऑन पेशू में आए हैं सभी को थैंकफुल। और सबसे ज़्यादा मैं करूँगा एस सर को, क्योंकि एस सर की जो सोच है ना, एस सर की सोच को सलाम है। से बताया कि ह्यूमैनिटी को चेंज करना है, सबसे लाइफ चेंज करना है, सभी की दुनिया आबाद करना है, तो ये चीज़ मैं इसके लिए भी थैंकफुल करूँगा। उसके बाद करूँगा मैं टेक टीम को भी थैंकफुल करूँगा, क्योंकि टेक टीम भी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो टेक टीम को भी करूँगा। उसके बाद में जितने भी लीडर्स हैं सभी का थैंकफुल करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी यूट्यूबर पे देखने वालों को भी थैंकफुल करूँगा। और जो हमारी होस्टिंग करने वाली मैडम है उनका भी थैंकफुल करूँगा। थैंक यू। और सभी का दिल से थैंक यू करना हूँ, और शाइन मैडम को भी थैंकफुल करूँगा। थैंक यू नाज़मा मैम, वी आर इन इट टू विन इट। आपने मुझे बुलाया और आज मैं इतना अच्छा नॉलेज लेके जा रहा हूँ यहाँ से, और मैं बहुत सीख रहा हूँ और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू बीरू जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोले हैं। हमारे बैक ऑफिस में बैक सपोर्ट बहुत अच्छा जो काम कर रहे हैं, जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है।
हमें उनको थैंक यू बोलना भी बहुत जरूरी है। सो आपने उनको थैंक यू बोला, आपके साथ हम सब भी उनको थैंक यू बोलते हैं। सो थैंक यू बीरू जी, आप इसी तरह आते रहिएगा। जैसे कहते हैं ना, कृतज्ञता खुशी के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक है। यह वह चिंगारी है जो आपको आत्मा में खुशी की आग जलाती है। इसी तरह हर किसी को खुशी अपने जीवन में लाने के लिए सबका कृतज्ञता बोलते जाइए, आभार मानते जाइए। इसके साथ मैं बुलाना चाहूंगी कुमकुम मिश्रा जी को। प्लीज वेलकम कुमकुम मैम। कुमकुम मैम प्लीज वेलकम। क्या सुनते रहते हो कुमकुम मैम? यस मैम, मेरी आवाज जा रही है? जी आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। वेलकम। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं सबसे पहला थैंक यू अपने माँ बाप को कर देना चाहूंगी, जो कि इस दुनिया में मुझे ले आए। उसके बाद अपने बच्चों की, जो कि मुझे माँ शब्द, एक लेडीज के लिए माँ शब्द बहुत बड़ी बात होती है, कि जो कि माँ बोलते हैं हमको। और लोग कहते हैं ना, और ऐसा हैं, सबसे बड़ा थैंक यू उसके बाद ऐश सर का है, जो कि हम लोग कितनी लंबी फैमिली किए। और हम अहमदाबाद टीम है, या बुर्ज खलीफा में, दुबई में जो लोग कार्यरत हैं, जो काम कर रहे हैं। और उसके बाद शाहीन मैम है, और जो भी आप लोग इस टीम पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं कुमकुम मिश्रा यूपी वाराणसी से, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ एंड थैंक यू। और मैं सही बात है, थैंक यू शब्द इतना है ना, कि आपसे अगर कोई गलती भी हो जाती है तो आप उसको बोल दीजिए सॉरी भैया थैंक यू। तो उससे क्या होता है, आदमी अगर थोड़ा सा गुस्से में होता है तब भी वो चलो कोई बात नहीं, आदमी से गलती हो गई, थैंक यू बोल दिया। तो थैंक यू शब्द की बहुत पावर है, ग्रेटिट्यूड की बहुत पावर है। एक अपने लैंग्वेज में जो होता है ना, ये थैंक यू शब्द हमें डेली के कामों में यूज करना चाहिए। जैसे हम लोग सब्जी लेते हैं, सब्जी दिया, पैसा रिटर्न किया, या सब्जी हमें हमारा, तो थैंक यू भैया। कहीं हम लोग सफर कर रहे हैं तो ऑटो वाला है, थैंक यू भैया। तो थैंक यू शब्द जो है ना, बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। और जैसे बीरू सागर भाई बोले ना, बीरू सागर भाई को तो थैंक यू, जो कि इतना अच्छा पोस्टर बनाते हैं। इतना ये पोस्टर एक बनाने में बहुत टाइम लगता है। आप लोग जो मीटिंग का वो करते हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है, कि बात करना, फिर टॉपिक क्या रखा जाए, इसमें होस्टिंग कौन करे, को होस्टिंग करे कौन करे। तो ये सब थोड़ा बहुत काम, थोड़ी बहुत काम रहता है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो थैंक यू शाहीन मैम को भी मैं थैंक यू कहूंगी, कि जो इतना अच्छा अच्छा टॉपिक लेके आती हैं सबके लिए, और हम लोग को बोलने का मौका मिलता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। इसके लिए भी हम सबका थैंक यू कर रही हूँ। और जो नॉलेज दिया जाता, लोग कहते हैं ना कि एप्पल एप्पल की बात तो बात किया, और जो कि इतना बड़ा नॉलेज मिला, इतना अच्छा अच्छा, जो लोग कहते हैं ट्यूशन ज्वाइन करो, ट्यूशन से बढ़िया पैसे से अच्छा चीजें मिल रहा है। एप्पल तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन अगर मेरे पास नॉलेज ही नहीं रहेगा तो हम एप्पल लेके क्या करें, कैसे उसको यूज करेंगे, क्या करेंगे। तो ये नॉलेज देने के लिए मैं थैंक यू कर रही हूँ सबका, और थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू मैम, आप आए। हाँ थैंक यू मैम, आप आए और अपनी शेयरिंग रखी, इसलिए थैंक यू। आप इसी तरह आते रहिएगा। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी अंजू रानी जी को। अंजू रानी जी आप है तो प्लीज वेलकम है आपका। अंजू रानी शायद नहीं है। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी हमारे पैनल में से रेनू बंसल मैम को। प्लीज वेलकम रेनू मैम। थैंक यू सो मच रमला मैम, और तहे दिल से आपका आभार करती हूँ। आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है, थैंक्स वाला। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस पैनल पे बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपकी दिल से आभारी हूँ, और मैं आभारी हूँ अपने, और सदैव रहूंगी अपने डॉक्टर इद्रिस मोदी सर की, अपने विकास सर की, जो हमारे अपनायन हैं, और जिन्होंने मुझे ये सीखने सिखाने का प्लेटफॉर्म दिया, जहाँ मैं आप सबसे सीख रही हूँ और सीखने की कोशिश कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं यहाँ थैंक्स बोलना चाहूँगी अपनी शाहीन मैम का, नाजमा मैम का, सीमा मैम का, संपा मैम का, और सरवन सर का, और बाकी हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, मैं सबकी आभारी हूँ, जो मुझे इतना मान सम्मान से यहाँ सुनते हैं और मुझे इतना प्यार देते हैं। सो थैंक यू सो मच सभी का। और आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, आभारी होना। हमें सबका आभार प्रकट करना चाहिए, कोई भी हो। सबसे पहले तो हम उठते हैं तो हमें सबसे पहले भगवान का थैंक्स बोलना चाहिए, उनको उठ के बोलना चाहिए कि थैंक यू सो मच गॉड,
कि आपने मुझे एक नया दिन दिया, नया सवेरा दिया, एक दिन लाइफ का और दिया मुझे जीने के लिए, मुझे अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच। हर किसी की लाइफ में नया सवेरा नहीं होता है, हर कोई नए सूरज को नहीं देख पाता है, इसलिए सबसे पहले भगवान को, अपने गॉड को थैंक्स बोलना चाहिए, है ना। तो और कहते हैं ना कि अगर 10 काम अगर हमारे साथ कोई अच्छे कर देता है तो हम, और उसने एक काम छोटा-सा गलत कर दिया, तो अभी जैसे ना हमारी नाज़मा मैम ने बताया था, बहुत सुंदर शेयरिंग रही सबकी और बहुत कुछ, सच में आज मैंने बहुत कुछ सीखा है सभी से। हमारे इतने प्यारे सभी लोग हैं, फैमिली मेंबर्स इतना सुंदर शेयरिंग रखते हैं कि मैं तो सच में नहीं बोल पाती हूँ इतना, आप सबसे ही सीखा है। सो थैंक यू सो मच। हमेशा लाइफ टाइम मैं सबकी आभारी हूँ, ये मैं सच बोल रही हूँ, अपने दिल से बोल रही हूँ। तो बहुत सुंदर कहा उन्होंने अभी नाज़मा मैम ने कि 10 लोग जैसे 10 गलतियाँ जैसे आदमी कर देता है और 100 अच्छाइयाँ कर रहा है, तो वो आदमी 10 गलतियाँ उसकी पकड़ लेगा और 100 अच्छाइयाँ भूल जाएगा उसकी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब इंसान तो गलतियाँ तो होती हैं, लेकिन हमें उसके अच्छे जो भी उसने अच्छाइयाँ की हैं उसको पहले फ़ोकस करना है, उसकी गलतियों को मतलब हटाना है, तो हम उसको दिल से थैंक्स बोल पाएँगे। अभी जैसे मैं अपना बोलूँ तो मेरा तो बस एक ही सपना है कि जैसे हमारे मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ अपने सीईओ मिस्टर एस मुफर्रह सर को थैंक यू। तो सच बता रही हूँ, मुझे अपने दिल में हमेशा एक फ़ील रहता है कि मैं इतना अच्छा सर ने मुझे दिया, इतना सुंदर परिवार दिया, इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया, मैं उनके लिए थैंक्स बोलती रहती हूँ। ये बहुत छोटा-सा वर्ड लगता है मुझे। तो पता है मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि मैं कभी भी लाइफ में मेरी अगर हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफर्रह सर से अगर मेरा मिलना हुआ, तो मैं सच में मैं उनके सामने जाके उनके पैर छू के उनके सामने बोलूँगी थैंक यू सो मच सर, तब मेरे दिल को सुकून आएगा। क्योंकि ये उनके लिए ये थैंक्स बोलना ये बहुत छोटा वर्ड लगता है मुझे। जब मुझे मिलना होगा मैं उनके पैर छू के जब बोलूँगी तो मेरे दिल को सुकून आएगा। जैसे बोलते हैं ना कि किसी ने कोई मन्नत माँगी हो, हम लोग मन्नत माँगते हैं ना भगवान के सामने कि भगवान मेरा ये काम हो जाए तो मैं ना ये आपके दर्शन करने आऊँगा। तो वही चीज़ है। मेरी ये मन्नत मान के चलिए आप सब कि ये मेरी मन्नत है कि मेरी कभी भी लाइफ में कभी भी मेरी एस मुफर्रह सर से एक बार मुलाकात हो जाए बस। और होगी भी, आप सबका सहयोग रहेगा, आप सबके साथ में चलेंगे तो उनसे मुलाकात होना संभव है। तो मंदिर में जाके जैसे हम लोग जाते हैं तो मन्नत पूरी होने के बाद कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाते हैं, भगवान से मिलने, घर में थैंक्स बोलते हैं तो लगता है कि नहीं कुछ अधूरा-सा रह गया है। तो हम क्या करते हैं भगवान के सामने जाके उनके यहाँ अब माथा टेक के कहते हैं थैंक यू सो मच गॉड। आपने मेरी जो इच्छा थी पूरी कर दी, मैं उसके लिए आपकी आभारी हूँ। है ना? तो ये दिल से दुआ निकलती है। थैंक्स हर कोई हर किसी के लिए नहीं बोल पाता है, जो दिल अपने आप को बहुत छोटा मानता है। बड़ा आदमी कभी किसी को थैंक्स नहीं बोलेगा। छोटा है, जो छोटा मानेगा कि मैं सबसे छोटा हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल छोटा पर्सन हूँ, तो वो किसी को थैंक्स बोल पाएगा। बड़ा आदमी कभी भी किसी को थैंक्स बोल ही नहीं सकता, ये मेरा अनुभव है। और थैंक यू सो मच आज के लिए। वैसे मुझे सॉरी अगर कुछ वर्ड कुछ गलत निकल गए हों, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और सभी पैनलिस्ट को हमारा तहे दिल से प्रणाम। और ओवर टू यू रमला मैम, थैंक यू सो मच। और भी हमारे पैनल पे भाई-बहन हैं, मैं उनको सुनना पसंद करूँगी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू रेनू मैम, आप आए और अपनी बहुत बहुत अच्छी बातें कही है। आपने सही क्या कहा। ऐश मुफर्रह सर को थैंक यू जो बोलते हैं शब्द, थैंक यू शब्द बहुत छोटा है। आज जीवन उनका आभार रहना और आभार मानना ही बड़ा होगा। ताकि ऐसा नहीं है अभी जब तक एप्पल मिलता है थैंक यू, ऐसा नहीं है। हमें इस एक होता है ना ब्रांड एम्बेसडर का जो वो खिताब मिला हुआ है, ये भी कम बड़ी बात नहीं है, किसी एप्पल से कम नहीं है। तो हम उनका आज जीवन कृतज्ञता आभार रहते रहेंगे। सो थैंक यू रेनू मैम। कृतज्ञता आपकी आंखों को ब्रह्मांड की असीम क्षमता के लिए खोलती है, जबकि असंतोष आपकी आंखों को बंद कर देती है। क्योंकि आप बहुत सारे लोग होते हैं, आपको कोई भी हेल्प कर दे आप खुशी नहीं होते हैं, एकदम गंभीर नहीं। अगर आपको किसी ने भी छोटी सी भी हेल्प करी है तो उसको भी आप मानिए, आभार मानिए, तभी तो सामने वाले भी की खुशी होंगे, दोबारा आपके हेल्प करने के लिए आगे बढ़ेंगे।
तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और विशाल जी आइए, कल आपको बोलने का मौका नहीं मिला था, आप आज आइए, वेलकम है आपका। आप आइए और अपना विचार व्यक्त करिए, प्लीज वेलकम। थैंक यू रमला मैम, थैंक यू, बहुत बहुत आभार, आपने मुझको इनवाइट किया। थैंक और यू, वेलकम। सबसे पहले देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। तो कृतज्ञता में मैं सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूंगा उस ईश्वर का भी, और अपने माँ बाप के साथ साथ उन डॉक्टर्स और उस नर्सिंग होम का जो मेरे को इस दुनिया में लेके आए, और मेरे शिक्षक, मेरे गुरु, और मिस्टर एश मुफरा सर, जो उन्होंने इतना बढ़िया हमको प्लेटफॉर्म दिया। साथ ही साथ मैं अपने मेंटर्स, अपने गुरु डॉक्टर इदरीस मोदी सर को भी आभार प्रकट करना चाहूंगा। साथ ही साथ पैनल पर हमारे पैनलिस्ट, आज की जो हमारी नाजमा मैम है, बहुत ही शानदार प्रस्तुति करी उन्होंने कृतज्ञता टॉपिक के ऊपर, उनको भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। शाहीन मैम, विकास सर, रामला मैम, आपको भी, संपा मैम को भी, और पैनल पर जितने भी उपस्थित सभी लोग हैं, सभी लोगों को और सारे अटेंडीज को मैं आभार प्रकट करूंगा कि आप लोग प्रतिदिन यहाँ पर आते हो और अपनी अपनी शेयरिंग्स को भी आप, जो भी समय आपको मिलता है, आप रखते हो, तो इसके लिए सभी लोगों को भी आभार। और देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक्स बिल्कुल एहसानमंद या हमको आभार प्रकट करना बिल्कुल जीवन में चाहिए, क्योंकि आप ये चीज जानवर के अंदर भी देख सकते हैं। एक कुत्ते को भी आप जब रोटी डालेंगे ना, तो देखिए वो भी आपको दुम खिला के आभार प्रकट करता है। तो निश्चित रूप से देखिए, आभार प्रकट करना चाहिए, और अपने जीवन में ना पॉजिटिव माइंड से नेचुरल होना चाहिए। और जब भी कोई हमारी कोई हेल्प भी करता है ना, तो हमको उसका जिंदगी भर एहसानमंद होना चाहिए और झुक के रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम किसी को अगर किसी ने हमारी हेल्प करी और हम उसको दीवार से आभार प्रकट करने के लिए जाएंगे तो हम छोटे जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जो पेड़ झुका होता है ना, सबसे ज्यादा फल उसी पे आते हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, समय का बहुत अभाव है, मैं समझता हूँ, और अभी पैनल पे बहुत सारे लोग रह गए हैं। तो थैंक यू, ओवर टू यू रमना मैम, आपने मुझे इनवाइट किया, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू विशाल जी, आपने सही कहा है, समय का बहुत अभाव है। मैं सबसे आग्रह करूंगी, सब पैनलिस्ट आएंगे और 2-2 मिनट का शेयरिंग करेंगे तो सबको बोलने का मौका मिलेगा। वर्तमान क्षण और जीवन की परिपूर्णता के लिए कृतज्ञता अब यही सच्ची समृद्धि है। कृतज्ञता के लिए खुशी एक मतलब शक्तिशाली उत्प्रेरक है। यह चिंगारी है जो आपको आपकी आत्मा से संतुष्टि देती है। आप अगर किसी को हेल्प करते हो, आपको सामने से थैंक यू बोला जाता है, तो आपको लाखों रुपए से खरीदा वाला वो खुशी नहीं, जेन्युइन वाली खुशी आपको दिल से मिलती है। सो थैंक यू। इसके बाद मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच जेपी सिंह सर को। प्लीज वेलकम जेपी सर। आइए 2 मिनट का शेयरिंग रखिए, समय का भाव देखते हुए, प्लीज वेलकम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी हेलो। सर, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद रमला साहब मैम, जो मुझे आपने सादर सहित आमंत्रित बोलने का मौका दिया। और मैं जेपी सिंह इटावा की धरती से आप सभी का तहे दिल से इस पैनल पे, इस चैनल पे जो भी लोग हैं, सबका तहे दिल से आभारी हूँ, रेडी हूँ। रियल में आज का टॉपिक बहुत प्यारा है, और प्यारा के साथ में आज मैं देख पा रहा हूँ कि टॉपिक के साथ साथ में आज जितने सब लोगों ने अपनी जो शेयरिंग रखी है, रियल में उस टॉपिक से शेयरिंग के साथ साथ अपनी को रिलेट भी कर रहे हैं। वो डिलीवर्ड करने का जो तरीका है सबका, उस टॉपिक से ऐसा लग रहा है कि सबके अंदर वो टॉपिक अपने आप में इम्प्लीमेंट हो रहा है। रियल में यही रियल कृतज्ञता है कि जो पैटर्न है, जो मैटर है, उससे अपने आप को सिलेबस को देने के बजाय उसमें अपने आप को रिलेट कर रहे हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने हम में। रियल में आज मैं कह सकता हूँ कि इस बात को कि आज के होस्ट मैम रमला साहब मैम ने, मैं समझता हूँ कि आपकी बाड़ी में पहले से ही एक लचीलापन है, प्यारापन है, लेकिन आज के टॉपिक के साथ साथ आपने बहुत अच्छे से इसको मेंटेन किया, मैनेज किया, बहुत प्यारा मैनेज आप कर रही हैं। और क्या कहूँ, उनके लिए तो शब्द ही कम है कि आज की प्रेजेंटर मैं कहता हूँ कि मिस नाजमा राजपूत जी ने जो इसको आज डिलीवर्ड किया, रियल में मैं कह सकता हूँ कि उनके के अलावा अगर वो किसी के पास में ही अगर होता, तो मैं कहता हूँ कि इतने जितने अच्छे से उन्होंने इसको डिलीवर्ड किया और रिलेट किया कि शायद है कि कोई विकल्प उनके अलावा कोई बना हो। बहुत अच्छे से मैं बाकी भी देखा। मैं इस टॉपिक को रियल में कितने भी अपने आप में इस पैटर्न को कितने भी मतलब विपरीत सिचुएशन में हूँ, कितने आवेश में हूँ, कुछ भी हूँ, बट ये कृतज्ञता अपने अंदर या आभार, मैं कहता हूँ कि अच्छे बुरे समय में किसी भी सिचुएशन में,
चाहे वो मेरे माता पिता के रूप में, चाहे मेरे दोस्त के रूप में, चाहे मेरे गार्जियन के रूप में, चाहे मेरे गुरु के रूप में, या एज ए गॉड के रूप में। क्योंकि गॉड ऐसा नहीं कि हर समय मेरे साथ रहता है, हर समय कुछ ना कुछ होता है। हो सकता है कि एक इंसान के रूप में, एक एज ए गॉड के रूप में आ जाए, मेरे लिए कुछ ना कुछ कर दें। जब हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती तो कुछ ना कुछ। मैं कहता हूं कि आज मैं यहाँ पर जो भी हूँ और जितने मेरे जीवन का समय हुआ है, जिसने भी मेरे समय में जिस भी सिचुएशन में जो भी किया, मैं दिल से सबका आभारी हूँ, रेडी हूँ। आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और ये एक खुशियों का एक नया योग ऑन पैसे भी शुरुआत हो रहा है। ये जैसे मिला, इसमें जिसका भी जिनका सहयोग है, मैं सबका दिल से आभारी हूँ, रेडी हूँ और जीवन पर्यंत रहूंगा। ये मैं नहीं रहूंगा, मेरी फैमिली भी रहेगी। मैं इतना ही कह पाऊंगा। बोलने के लिए बहुत सारा मतलब शब्द है, जितना इस पे बोले, चूंकि ये इंटरनली दिल से एक फीलिंग नहीं कर रही, हम सबकी निकल रही। जितने अभी सब लोग बोले, सबकी फीलिंग नहीं कर रही रियल में। सब लोग एक भाव विभोर है इस टॉपिक को लेके रियल में। और चूंकि जब से हम लोग ऑन पैशन में आए, को जो और चीजें थोड़ी अपने रियल में कल्चर से हटके थी, वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। हम लोग वेबिनार रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, तो ये चीजें आ रही हैं। और रियल में असली डेवलपमेंट यही है कि आपके अंदर आभार प्रकट करना आ गया, आप रियलाइज कर रहे हैं, और ये हमारे आपकी बातचीत से, हमारे आपके हाव भाव से, सब लोगों के व्यवहार से ये चीजें झलक रही हैं। कहते हैं ना, कहने की जरूरत नहीं, वो फेस से समझ में आ जाती हैं, वो वाणी से समझ में आ जाती है, वो शब्दों में समझ में आ जाती हैं। तो वो चीजें सबके अंदर आ रही है, रियल में बहुत प्यारा बना रहा है। और ये क्या कहूँ कि अगर रियल में अपनी लाइफ का अगर टॉपिक पे आ जाता हूँ तो शायद समय बहुत कम पड़ जाएगा। और मैं कहता हूँ कि मुझे आपने इतना बोलने का मौका दिया। आज मैं जो भी हूँ, जिस सिचुएशन में हूँ, मैं कहता हूं कि दिल से किसी भी ने, चाहे वो समय के रूप में, मदद के रूप में, जिसने जो हमें दिया, मैं दिल से आभारी हूँ। जीवन पर्यंत रहूंगा और आगे भी रहूंगा। और ये मैं कहता हूं कि यह चीज हमेशा सबको लाना चाहिए अपने दिल और दिमाग में। 2-4% ऐसे लोग होंगे जिनके नहीं है। मैं कहता हूं कि ये कह दो कि किसी ने अगर कुछ किया, उसको दिल से थैंक्स बोल दो। सामने वाला कम खुश होता है, लेकिन हम लोग जब दिल से थैंक्स बोल देता है तो खुद को सुकून बहुत अच्छा मिलता है। इसी के साथ हम मार्केट में जैसे गए, थोड़ी देर के लिए अगर हमने कोई सौदा ली, उसने सौदा दिया, मैं सामान दिया, हमने पैसे दे दिए, ना उसको सुकून मिला ना मुझे सुकून मिली। अपना एक जीवन का एक काम किया कि मैंने सौदा लिया, उसके बदले में उसकी कीमत दे दी, नहीं मिला। लेकिन अगर कोई काम किया और उसको दिल से आपने थैंक्स बोला, उसका आभार प्रकट किया, तो उसको भी रिलैक्स मिलता है और आपकी आत्मा को सुकून जरूर मिलता है। तो आभार जिसका जितना बने प्रकट कर लो, जितना मतलब एहसास करा लो, जितना आभार आप महसूस कर लो, वो उससे ज्यादा आपकी आत्मा में संतुष्टि, दिल और दिमाग में जितना मिलता है, किसी में और मिलता है। और आगे के लिए आपका दिमाग आगे रिलायजेबल एक अच्छे रास्ते निकल आती है, अच्छा मतलब सुकून मिलता है। तो बहुत प्यारा टॉपिक है रियल में, इस पे जितना बोलो उतना कम है। और अच्छी बात है कि हमें ये खुशी हो रही है कि जितने लोग, जितने स्पीकिंग दी, सब लोग उस चीज को रियलाइज कर रहे हैं, उससे रिलेट हो रहे हैं। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और समय बहुत कम है, थोड़ा हम भी बिजी हैं, हॉस्पिटल में है। मैं अपनी वाणी भेज देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स रमला मैम, सभी पैनल में जितने हो सबका आभारी हूँ। और ओवर टू रमला साहब मैम। थैंक यू सर, आप आए और अपना बहुमूल्य विचार हम सबके बीच रखिए। थैंक यू। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी विकास सर को। प्लीज वेलकम सर, आइए 2 मिनट का शेयरिंग रखिए। प्लीज वेलकम विकास सर। ओके, थैंक यू रमला मैम। और निश्चित ही बहुत अच्छा टॉपिक आज का है, ग्रेटिट्यूड। और ये ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर कैसे आना चाहिए और इनको, इन बातों में हमें क्या आवश्यक कार्य करने चाहिए। हमारी नाज़मा मैम ने बहुत अच्छे से हम आपको सभी लोगों को अच्छे से प्रेजेंट किया और बहुत ही सुपर डुपर एक उनकी प्रेजेंटेशन रही। बहुत कुछ सीखा और निश्चित ही है हमें थैंक्स गिविंग करना आना चाहिए। और होता है ना कि जब कोई व्यक्ति हमारी मदद कर देता है तो हम कितनी सहजता से उसे बोल देते हैं थैंक यू। लेकिन एक सवाल खुद से पूछने लायक है कि इतनी हम सहजता से थैंक यू बोल देते हैं, क्या उसमें वो भाव होते हैं, क्या वो उतनी आत्मीयता होती है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन शब्दों में हम कोई फॉर्मेलिटीज कर रहे हो कि हाँ भाई ठीक है, किसी ने मेरी हेल्प करी और चलो, एक मैनर्स कहता है, एटिकेट्स कहता है, हमें थैंक यू बोलना है। लेकिन थैंक यू बोले तो हमारा मतलब ऐसा ये है कि हाँ उसमें वो भाव है, उसमें वो आत्मीयता है, आपको उस थैंक यू में जान आए। तो यहाँ तक, और ये सभी को, हम सभी देखिए अभी बहुत सारे स्पीकर्स यहाँ पर आके अपनी अपनी राय शेयर कर चुके हैं। कुछ ऐसा विशेष बचा नहीं है कि कुछ मैं कहूँ। और निश्चित ही आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन हाँ, फिर भी एक कॉमन सी एक बात जरूर सबके सामने निकल के आती है कि हाँ, हमें अपने माता पिता का थैंक्स कहना चाहिए, हमें अपने उन लोगों का थैंक्स कहना चाहिए जिन लोगों ने हमारी विपरीत परिस्थितियों में मदद की है, या
हमें हमारे शिक्षक का, हमारे जो भी हमारे जीवन में झंझावत आए हैं उन स्थितियों में उनको, जो जिन लोगों ने मुझे राय दी है, हम सभी लोगों को, हर आदमी के साथ लगा रहता है, तो वहाँ पर एक थैंक्स जो है बनता है और करना चाहिए। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि ईश्वर का भी थैंक्स कहना चाहिए, और हमें आज शुक्रिया भी अदा करना चाहिए ईश्वर का कि हाँ, उसने आज का दिन, अगर आज 10 अप्रैल है तो उसने आज ये हमें दिन दिया है, तो उसके लिए हमें उसका सबसे बड़ा थैंक यू कहना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये ग्रेटिट्यूड करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आज के जीवन में बहुत सारी वो कठिनाइयों को झेल रहे हैं, बहुत सारे संघर्षों को झेल रहे हैं, तो ये हो सकता है कि उनके लिए एक ये ग्रेटिट्यूड की भावना एक मुश्किल हो। लेकिन क्या है कि अगर आप ये ग्रेटिट्यूड की भावना रखेंगे, आप देखिए जब भी आप अपने को परेशान देखें, तो अपने से नीचे वाले स्तर का अगर जीवन आप देख लेंगे, तो आप निश्चित ही ईश्वर का जरूर शुक्रिया करेंगे, उसने आपको एक बेहतरीन जिंदगी दी है। आपको जो भी आप हर बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद दें। तो यहाँ पर और होता क्या है कि जब आप कठिन परिस्थितियों में भी अगर आप ग्रेटिट्यूड का भाव रखते हैं, तो निश्चित ही क्या है, ईश्वर भी ये सब चीज देखता है और वो तत्काल तुरंत वो आपको रिटर्न भी करता है, जितना आप उम्मीद नहीं करते हैं। और किसी की मदद करते हैं तो निश्चित ही है आपके पास भी उतना ही रिटर्न होके, उससे कहीं 10 गुना, बहुत ज्यादा गुना जो है रिटर्न होके आ जाता है। तो ये थैंक्स बनता है। बहुत सारी चीजें हैं थैंक्स गिविंग के ऊपर, और हर डे अपना एक थैंक्स गिविंग डे जरूर बनाएं। जो बातों में आप समझते हैं, ईश्वर को धन्यवाद दें, पेरेंट्स को धन्यवाद दें। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि पूरा दिन, जैसे आज अभी शाम हो रही है, तो पूरे दिन हम लोगों ने वर्किंग में किया, और वर्किंग के बाद बहुत सारे कुछ नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट भी आ जाते हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट ऐसे हैं कि बाल बाल आप दुर्घटना से बच जाते हैं, या कहीं कोई एक ऐसी समस्या से बच जाते हैं, तो वहां पर भी एक थैंक्स बनता है। तो वो भी थैंक्स करें। और निश्चित ही है, सभी की तरह मैं भी थैंक्स कहूंगा अपने ब्लेसर का, जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। मैं यहाँ पर थैंक्स बिल्कुल खुले दिल से कहूंगा डॉक्टर मोदी सर का, कि जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, जहां पर हम आकर जो है निश्चित प्रतिदिन आकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स की बातें सीख सकते हैं। आने वाली जो सक्सेस विशाल है, उसको संभालने के लिए हम प्रेरित हो रहे हैं, तत्पर हैं। मैं खुल के यहाँ पर नाजमा मैम का नाम लूंगा, साहिन मैम का, या सरवनन जी का, जयमुखी का, या पूरा नई दिशा परिवार का, जिनके साथ सहयोग सपोर्ट के बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ और एक पहचान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत कुछ सीख रहा हूँ। सपने बहुत बड़े हैं, स्ट्रॉन्ग रीजन बहुत बड़े हैं। तो ये इन चीजों में ये कब कैसे मुझे मिलना है, तो इन सभी व्यक्तियों का बहुत बड़ा रोल है जो मुझे लेके चले। तो मैं दिल से यहाँ पर एक आभारी हूँ आप सभी लोगों का, और पूरे नई दिशा परिवार का आभारी हूँ कि जो मेरी जर्नी को, मेरे स्ट्रॉन्ग टीम को, जो मेरा एक डेस्टिनी है वहां पर ले जाने के लिए पथ प्रदर्शक है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू विकास सर, आपकी शेयरिंग बहुत अच्छी रही। आप जो बोलते हो, आप एक टीचर हो, टीचर को ही पता है शिक्षा क्या होता है, बच्चों को कैसे सिखाते हैं। वही बात जो हम बचपन में सीखते हैं, हमारे आगे चल के हमारे बच्चों को भी हम सीखते हैं और सिखाते भी हैं। सो थैंक यू विकास सर। हमें उन लोगों का आभारी होना चाहिए जो हमें खुश करते हैं। वे लोग आकर्षक माली की तरह होते हैं, जो हमारी आत्माओं को फूलों की तरह खिलाते हैं, हमें खुशी प्रदान करते हैं। उनके लिए हमें छोटा सा थैंक यू हमें हमेशा बोलना चाहिए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी, या हैंड रेस है जमान चौधरी, प्लीज वेलकम। विकास सर, इनको अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए। जमान चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। जमान, वेलकम सर। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पैसे ने इतना बड़ा बम फोड़ दिया ना कि इसका हिसाब नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक्साइटेड होके मैंने हैंड रेज किया था कि मैं आपसे बात कर सकूं कि ऑन पैसेज ने आज इतना बड़ा बम फोड़ा है कि इसकी मतलब कोई मिसाल नहीं है। और नाज़मा मैम ने सबसे पहले मुझे वीडियो सेंड की और वो मैंने सुनी। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाउ डू यू? थैंक यू सर, आप आए और अपने विचार रखे, इसी तरह आते रहिएगा। इसके बाद समय का अभाव भी हो रहा है, तो मैं पैनल पे बहुत सारे लोग हैं जिनको बुलाओ ना बुलाओ समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा टाइम और लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगी दिनेश सर, प्लीज आप थोड़ा समय में अपना विचार व्यक्त करिए।
प्लीज सर, टाइम का बहुत अभाव है। वेलकम दिनेश सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का जिस तरीके से मैम ने टॉपिक रखा है, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, आभार। हम जिस किसी का भी आभार करें बहुत अच्छी बात है। सर्वप्रथम मैं उस पिता परमात्मा का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, साथ ही साथ अपने माता पिता का और अपने गुरु का, जिनके माध्यम से आज यहाँ बहुत कुछ सीख पा रहा हूँ, आगे बढ़ पा रहा हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। आप कम शब्द में अपना मतलब बात रखे हैं, इसलिए थैंक यू। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी शाहीन मैम। प्लीज शाहीन मैम आप आइए और अपना विचार रखिए। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज का सेशन रहा, क्योंकि सभी लोगों ने बहुत अच्छी बात की, बट हमारा टाइम ओवर हो गया है, तो हमें सेशन को क्लोज करना है। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच। We are so in it. We are so in it. We are so in it to win it. We are so in We it are to so win in it. it to win it. Thank you सभी का। Thank you. We are so in it to win We it. are so in it to win it. Everyone, सभी को my family. We are